आप सभी को परमेश्वर पिता के नाम से एक बार फिर से जय मसीह की वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। ये हमारा लास्ट सेकंड मैसेज होगा जो हम लोग प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय में से देख रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 22 उसका 13 से 17 आज हम देखने वाले हैं। एक्चुअली 13 से 21 तक वो भाग है, लेकिन उसको हम लोगों ने दो भागों में तोड़ा है। 13 से 17 पहला, फिर 18 से 21 दूसरा, जो हम लोग कल देखेंगे। तो आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ने से पहले हम लोग प्रार्थना करें एंड देन आई विल टेल यू द सब्जेक्ट ऑफ इट। मैं आपको उसका विषय बताऊंगा। आइए प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन में जाए। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमें दिया। परमेश्वर प्रार्थना विनती करते हैं जबकि हम तेरे पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करते हैं। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं तू हमें से प्रत्येक के बुद्धियों को, परमेश्वर हमें से प्रत्येक के मनों को खोल दे तेरे वचन को समझने के लिए, सीखने के लिए और तेरे नजदीकी में आगे बढ़ने के लिए। परमेश्वर तू जो चाहता है वो प्रकाशन अपने वचन के द्वारा हमें दे। शाम के समय सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। हम लोग देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 22, उसका हम लोग देखने वाले हैं 13 से लगा करके 17 पद तक, फ्रॉम वर्स 13 टू वर्स 17। वो आज का हमारा विषय होगा जिसको हम लोग देखेंगे। इसका जो मुख्य विषय रहेगा, जो सब्जेक्ट रहेगा, वो है गॉड्स लास्ट ग्लोरियस इन्विटेशन। इसका मतलब है परमेश्वर का आखिरी महिमामय निमंत्रण, परमेश्वर का आखिरी महिमामय निमंत्रण। ये हम लोग देखने वाले हैं। गॉड्स लास्ट एंड फाइनल ग्लोरियस इन्विटेशन। मैं थोड़ा बोर्ड को एडजस्ट करूंगा ताकि आप लोगों को दिखने में समस्या नहीं होगी। जो प्रकाशित वाक्य 17 इसका मुख्य वचन रहेगा। हम लोग प्रकाशित वाक्य 17 में से थोड़ी देर में देखने वाले हैं। जब हम लोग प्रकाशित वाक्य 13वां पद से 22 का 13 से हम लोग पढ़ना चालू करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि ये परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर यहां पर दे रहा है। और जो प्रचारक है ही इज द डिवाइन एंड ओमनीपोटेंट गॉड ऑफ ग्लोरी। वो महिमामय परमेश्वर है जो सर्वभौमिक है, सर्वशक्तिशाली है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो इन बातों को बोल रहा है। मैंने आपको बताया था 22वां अध्याय जो है 6 पद से लगा करके 21वें पद तक, ये दो भागों के अंदर विशेष करके तोड़ा गया है। 22 का 6 से लगा करके 12 वो मसीहों की ओर केंद्रित है कि इस पुस्तक को पढ़ने के पश्चात, इस पुस्तक का इतिहास को जानने के पश्चात आगे क्या होने वाला है, उन बातों को देखने के पश्चात अब एक मसीही को कैसा जीवन बिताना चाहिए, एक मसीही के जीवन में क्या 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 अंतर आने चाहिए। और हम लोगों ने देखा वो 4 बातों के द्वारा, इमीडिएट ओबीडियंस, तत्काल आज्ञाकारिता। दूसरा हम लोगों ने देखा इमीडिएट वर्शिप, उसका मतलब है उस तुरंत आराधना, तत्काल आराधना। तीसरा चीज इमीडिएट प्रोक्लेमेशन, के इस वचन की घोषणा हमें करनी है लोगों से। और चौथा हम लोगों ने देखा इमीडिएट सर्विस, मतलब तत्काल सेवा। क्यों तत्काल सेवकाई? क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे किए गए कार्य के अनुसार जो हम लोगों ने हमारे जीवन में जब से यीशु को ग्रहण किया है उस समय से जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आता उस समय तक, या हम इस संसार को छोड़ करके उसके पास में नहीं जाते, उस समय तक हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो सारी चीजों को जांचा जाएगा यीशु के न्याय सिंहासन के सामने। तो हमारे सारे कार्य उसके सामने प्रकट होने वाले हैं। तो इसीलिए हम आज्ञाकारी रहे, हमारे कार्य उसके सामने प्रकट होने वाले हैं। वो महिमामय परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो हमको लेने आने वाला परमेश्वर है। वो उसको, उसकी महिमा की झलक हम लोगों ने देखी प्रकाशित वाक्य में, इसीलिए उसकी आराधना करें। और ये जो सुसमाचार है जो प्रकाशित वाक्य के अंदर यीशु के बारे में बताया गया है, आई थिंक आई कॉल इट द सिक्स्थ गॉस्पेल, 6ठा सुसमाचार, जो यीशु मसीह का संपूर्णता से यीशु मसीह का वर्णन है। पहले 4 सुसमाचार में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, वो 4 सुसमाचारों में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा यीशु मसीह कैसे इस पृथ्वी पर आया, उसने क्या क्या किया, वो कैसे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसका स्वर्गारोहण को हम लोगों ने देखा। 5वां सुसमाचार लोग बोलते हैं इट्स द लैंड ऑफ इजराइल, वो इजराइल का जगह है। 5वां सुसमाचार जहां पर जब आप देखते हैं तो आपको देखने के लिए मिलता है कि यीशु मसीह कहां पैदा हुआ था, कहां रहा था, वो कई बातों को आपको जानने के लिए मिलता है। उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन को जब आप समझते हैं तो आपको पता चलता है कि यीशु मसीह ने किस जगह पर क्या कहा, क्यों कहा, वो सब बातें आपको समझ में आती है।
and I call it the final gospel, which is the book of Revelation. Not only it's a book of future prophecy, ना सिर्फ भविष्य की भविष्यवाणियों की किताब है, लेकिन यीशु मसीह का प्रकाशन है, जो हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 1 में देखा। तो क्योंकि ये यीशु मसीह का संपूर्ण तरह से वर्णन है, इसीलिए इसकी घोषणा हम लोगों से कहें, वी हैव टू प्रोक्लेम इट एंड वी हैव टू सर्व द लॉर्ड, हमें उसकी सेवा करनी है। जो 6 से लगा करके 12 पद थे, वो किसके लिए, वो किसके केंद्रित करते हैं? कलीसिया को केंद्रित करते हैं, विश्वासियों को केंद्रित करते हैं, और उनको बताते हैं कि तुम आज्ञाकारी हो, तुम आराधना में जुटो, तुम घोषणा करो इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की, और तुम परमेश्वर की सेवकाई में जुट जाओ। और 13वें पद से 21वें पद तक जो हम लोग देखते हैं, दैट इज लॉर्ड्स फाइनल कॉल। ये परमेश्वर की आखिरी बुलाहट है, और उसका आखिरी निवेदन है, उसका आखिरी निमंत्रण है। वो आखिरी में लोगों से निवेदन कर रहा है, विनती कर रहा है कि तुम अनंत काल के जीवन को स्वीकार करो, तुम मेरे पास में आओ, क्योंकि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं। दैट इज गॉड्स फाइनल प्ली, परमेश्वर का आखिरी निवेदन। So I'm going to read from verse 13 to verse 21। 22वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 13 से 21 तक मैं पढ़ना चाहूंगा, और फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। आइए हम लोग पढ़ें। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, आ। सुनने वाले भी कहें, आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत मेट ले। 18वां पद, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। 21वां पद, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन, आमीन, आमीन। जब हम लोग 13 से लगाकर के 21 तक के पद पढ़ते हैं, सो एक्चुअली देयर आर 2 फीचर्स दैट वी कैन सी हियर। 2 अलग अलग बातें हैं जो हम लोग यहां पर देख सकते हैं, 2 अलग अलग चीजें हैं जिसका वर्णन यहां पर किया गया है। सबसे पहले जिसमें आज हम ज्यादातर समय बिताने वाले हैं, दैट इज द इन्विटेशन। ये जो 13 से लगाकर के 21 पद हैं, इसमें 2 मुख्य बातें हमको देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले द इन्विटेशन, विच इज वर्ड्स नंबर 17। द इन्विटेशन मतलब निमंत्रण, जो 17वां पद के अंदर लिखा गया है। और दूसरी बात जो हम लोग देखेंगे, दैट इज, आई एम गोइंग टू टेक इट लेटर ऑन, मैं उसके बारे में थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। एंड दैट इज द इंसेंटिव टू रेस्पॉन्ड टू द इन्विटेशन। इसका मतलब है द मोटिवेशन टू रेस्पॉन्ड टू द इन्विटेशन। इसका मतलब है निमंत्रण का जवाब देने के लिए प्रोत्साहन। सो 13वें पद से 21वें पद तक 2 विशेषताएं हैं, 2 भाग, हम 2 चीजें यहां पर देखते हैं। पहला चीज क्या है? पहला है निमंत्रण, जिसके अंदर परमेश्वर हमको बुला रहा है, परमेश्वर लोगों को बुला रहा है। और दूसरा चीज जो देखते हैं, दैट इज निमंत्रण का जवाब देने के लिए प्रोत्साहन। हमें उस निमंत्रण का जवाब देना है, उसके लिए प्रोत्साहन, वो बातों को हम लोग यहां पर देखते हैं। सो वर्स नंबर 17 इज द इन्विटेशन इटसेल्फ। वो है निमंत्रण जो परमेश्वर बोल रहा है लोगों को कि यू कम टू मी, तुम मेरे पास में आओ। ये जो निमंत्रण है ये 17वें पद में लिखा है, विच इज एक्चुअली इन द मिडल ऑफ दिस पैसेज। मैंने आपको पहले भी बताया था भाइयों और बहनों कि ये जो पद, अध्याय, ये सारी चीजें हैं, ये बाद में 15वीं शताब्दी के अंदर बाइबल में के अंदर जोड़े गए हैं। पहले तो जब ये यूहन्ना लिख रहा था, इट वॉज लाइक अ स्क्रॉल। सो ये आखिरी लाइनें थी जो वो लिख रहा था, और उसके बीचों बीच 17वें पद के अंदर, विच इज एक्चुअली
एट द सेंटर। जब हम लोग बर्गर खाते हैं तो ऊपर ब्रेड है, नीचे ब्रेड है और बीच में क्या है? बीच में मीट है। सो दिस इज लाइक दैट। ये उसकी जैसे है कि बीच में परमेश्वर उनका निमंत्रण दे रहा है और ऊपर और नीचे क्या है? ऊपर और नीचे प्रोत्साहन के शब्द हैं कि हमें इस निमंत्रण को स्वीकार क्यों करना है, उसके लिए प्रोत्साहन परमेश्वर यहां पर दे रहा है। नाउ एज यू इमेजिन, जैसे आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो बाइबल की 66 पुस्तकों में अंतिम पुस्तक है, उसका 22वां अध्याय उसका अंतिम अध्याय है, 17वां पद उसका अंतिम पद है, वन ऑफ द लास्ट वर्स, अंतिम पद है। और वहां पर परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर इन्विटेशन दे रहा है, निमंत्रण दे रहा है कि तुम क्यों नाश होना चाहते हो, तुम मेरे पास में आओ और मैं तुम्हें जीवन दूंगा। दैट इज द लव ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का प्रेम है आपके और मेरे लिए। तो 17वें पद को हम लोग पढ़ेंगे। 17वें पद में लिखा है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेंत मेंत ले। नाउ द एम्फसिस ऑफ दिस वर्स नंबर 17 इज कम। ये 17वें पद का जो जोर देने वाला शब्द है या जो केंद्र शब्द है वो है आ। अंडरलाइन कर दीजिए उस शब्द को, आ। लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि 17वें पद में ये जो आ शब्द है, इट हैज टू डिस्टिंक्ट मीनिंग। आई विल रिपीट इट वंस अगेन। ये जो आ शब्द है 17वें पद में, इसके दो विभिन्न अर्थ हैं, दो अलग अलग अर्थ हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, देन ओनली यू कैन इंटरप्रेट दिस वर्ड्स। उस पद को आपको समझना पड़ेगा। उन दो बार यहां पर बोला गया है आ, फिर लिखा है सुनने वाला भी कहे आ। आत्मा और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। तो दो बार ये आ शब्द लिखा हुआ है। इंग्लिश में लिखा हुआ है कम। The spirit and the bride say come, and let the one who hears say come. So come has been written 2 times. 2 बार ये शब्द लिखा गया है with 2 distinct meaning, 2 विभिन्न अर्थों के साथ में। The first part of the words is a prayer. जो पहला भाग है इस पद का, आत्मा और दुल्हन कहती है आ, that is a prayer. ये एक प्रार्थना है, ये एक विनती है। लेकिन जो दूसरा भाग है इस पद का, that is an invitation. वो एक निमंत्रण है। जो इसका पहला भाग है, that is addressed to Christ, वो यीशु से कहा गया है, और जो इसका जो अंतिम भाग है वो पापियों से कहा गया है। So it is referring to two different person. It is not the same person. ये एक ही व्यक्ति को नहीं कह रहा है, ये सिर्फ पापियों के लिए नहीं लिखा है। ये दो अलग अलग गुटों के अंदर या दलों को बोला जाने वाला शब्द है। सो यू नीड टू कीप दैट डिस्टिंक्शन केयरफुली इन योर माइंड। उसकी विभिन्नता को अपने दिमाग में बसा करके रखिए। द फर्स्ट पार्ट इज द स्पिरिट एंड द ब्राइड कॉलिंग फॉर क्राइस्ट टू कम। जो पहला भाग है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, ये कौन किसको कह रहे हैं? ये यीशु को कह रहे हैं कि तू आ। और जो दूसरा भाग है, द सेकेंड पार्ट इज कॉलिंग अनबिलीवर्स टू कम टू क्राइस्ट। दूसरा जो भाग है वो पापियों को बुलाहट दी जा रही है कि तुम यीशु के समीप आओ। रिमेंबर दैट इन योर माइंड। व्हाई आई एम सेइंग दिस, आई एम गोइंग टू इलस्ट्रेट दैट पॉइंट। मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, लेकिन याद रखिए इसका जो पहला भाग है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, ये किसको कह रहे हैं आ? ये यीशु को कह रहे हैं कि आ। और दूसरा जो भाग है, जो प्यासा है वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेंत मेंत ले, ये किसको कहा जा रहा है? पापियों को कहा जा रहा है, निमंत्रण दिया जा रहा है कि तुम मसीह के पास आओ। सो लेट अस रीड द फर्स्ट लाइन। इसकी पहली लाइन को पढ़ेंगे, एंड द स्पिरिट एंड द ब्राइड से कम। पहली लाइन क्या है? आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा, कोई उसमें डाउट नहीं है। दुल्हन कौन है? कोई डाउट नहीं है, कलीसिया ही दुल्हन है। हम लोगों ने 19वां अध्याय के 7वें पद से देखते आए हैं कि ये कलीसिया को दुल्हन के जैसा बताया गया है, जो श्वेत वस्त्रों के अंदर सजी हुई है। जो धर्मी लोग हैं, जो कलीसिया के लोग हैं, दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द ब्राइड। उनको बोला गया है कि वो दुल्हन है। आप लोगों ने, मैंने आपको पहले ही बताया था, 19वां अध्याय के अंदर हम लोगों ने देखा था द मैरिज सपर ऑफ द लैम्ब। उस मेमने का विवाह भोज को हम लोगों ने देखा था, और इस बात को हम लोगों ने स्थापित किया था कि ये कौन है? ये कलीसिया है। सो द स्पिरिट एंड द ब्राइड से कम। ये जो आत्मा और दुल्हन है, दुल्हन कौन है? कलीसिया। तो पवित्र आत्मा और कलीसिया बोल रहा है आ। किसको बोल रहे हैं आ? आने के लिए किसको कहा जा रहा है? मैंने आपको बताया था कल
परसों भी मैंने आपको यह चीज बताया था कि ये जो 6 पद से लगा करके 21 पद तक 3 बार यीशु मसीह ने बोला आई एम कमिंग क्विकली, मैं शीघ्र आता हूं, मैं शीघ्र आता हूं। 7वें पद में लिखा है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। 12वें पद में लिखा है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। 20वें पद में जो हम लोग कल पढ़ेंगे उसमें लिखा है हां मैं शीघ्र आने वाला हूं। यीशु मसीह ने 3 बार यहां पर बोला मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं, शीघ्र आने वाला हूं। और 20वें पद में लिखा है आमीन, हे प्रभु यीशु आ, हे प्रभु यीशु आ। तो व्हाट इज दिस हैपनिंग? जो कलीसिया की प्रार्थना है कि प्रभु यीशु तू कब वापस आएगा, जो पवित्र आत्मा का एक इच्छा है कि यीशु मसीह अपनी महिमा में आए और यीशु मसीह की महिमा स्थापित की जाए पूरे पृथ्वी पर, उस प्रार्थना का उत्तर देते हुए यीशु मसीह ने 3 बार इन कुछ पदों के अंदर बोला मैं शीघ्र आता हूं, मैं शीघ्र आता हूं, मैं शीघ्र आता हूं। The Spirit and the church, the Holy Spirit and the church wants the Lord to come. It's their desire of the Holy Spirit for Jesus to come. It's the desire of the church of Jesus Christ to come. ये यीशु मसीह की कलीसिया की इच्छा है कि यीशु आए, ये पवित्र आत्मा की इच्छा है कि यीशु आए और अपनी महिमा के अंदर अपने स्थान को ग्रहण करें। So first of all, why does the Holy Spirit desire Jesus to come? पवित्र आत्मा क्यों चाहता है कि यीशु आए? Why would the Holy Spirit say come come come? क्यों पवित्र आत्मा यीशु को बोल रहा है आजा आजा आजा? क्यों? उसका कारण क्या है? इस बात को बताने के लिए मैं कुछ चीजों की ओर आपका ध्यान केंद्रित करूंगा जो इसी पुस्तक से है। 2 reasons, 2 कारण है, नेगेटिव रीजन एंड अ पॉजिटिव रीजन। पवित्र आत्मा बोल रहा है यीशु तू जल्दी आ या यीशु तू आ, इसके 2 कारण है। पहला है नकारात्मक कारण, दूसरा है सकारात्मक कारण, नेगेटिव रीजन एंड द पॉजिटिव रीजन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इलिस्ट्रेट द नेगेटिव रीजन। उसके नकारात्मक कारण को बताऊंगा कि पवित्र आत्मा क्यों यीशु को बोल रहा है तू आ। उसका नेगेटिव रीजन क्या है? आपको पता है आदि से लगा करके, आदम से लगा करके जितने लोग हैं दे लिटरली इग्नोर्ड गॉड। वो परमेश्वर को तिरस्कार किए हुए हैं, वो परमेश्वर को झुटलाए हुए हैं। बाबुल की मीनार आपको याद है, नूह के बाद आपको याद है क्या हालत हुई। उसके पश्चात आपको अब्राहम की संतानों के बारे में पता है कि उन्होंने क्या किया। दे आर कंटिन्यूली रिजेक्टिंग क्राइस्ट। वो यीशु मसीह को, मसीहा को, परमेश्वर को निरंतर वो उसको तिरस्कार करते हुए आए। यीशु मसीह ने शरीर के रूप में जन्म लिया इस पृथ्वी पर, उसके बावजूद भी लोगों ने उसकी ठट्टा उड़ाई, लोगों ने उसकी मजाक की। आपको पता है यीशु मसीह को क्या बोला? जब यीशु मसीह ने दुष्टात्माएं निकाली, लोगों को चंगा किया, तो फरीसियों ने बोला ये तो बेलजबूब की शक्ति से ऐसा करता है। बेलजबूब का मतलब पहले भी मैंने आपको बताया था, मक्खियों का राजा। मक्खियों का राजा, मक्खियां क्या करती है? गंदगी पे बैठती है। तो वे लोग बोल रहे हैं कि ये गंदगी का सरदार है, ये गंदगी पे बैठने वाला सरदार है। सो दे लिटरली मॉक्ड जीसस। उन्होंने यीशु मसीह का ठट्टा उड़ाया, यीशु मसीह की मजाक उड़ाया। यीशु मसीह के आंख पे पट्टी बांधी गई, उसको मारा गया और बोला गया किसने तुझे मारा है बता तो सही। यीशु मसीह के दाढ़ी खींची गई, उसके मुंह पे थूका गया। यीशु मसीह को प्यासा रखा गया और कलवरी क्रूस पे चढ़ाया गया। हालांकि वो कलवरी क्रूस पे था, वहां भी चोर ने, डाकू ने उसकी हंसी उड़ाई। बोला तू अपने आप को ईश्वर कहता है, तू खुद भी नीचे उतरा और हमको भी नीचे ले ले। सो थ्रू आउट द ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने नियम से लगा करके नए नियम तक कितनी बार पवित्र आत्मा को खेदित किया है लोगों ने, कितनी बार यीशु मसीह को, परमेश्वर को खेदित किया है, उसके मन को दुखाया है। आपको याद है जब परमेश्वर इस दुनिया को जल प्रलय से नाश करने वाला था, नूह के जमाने के अंदर, जब परमेश्वर ने नूह को बख्श दिया, उसके परिवार को बख्श दिया, आपको पता है परमेश्वर का वचन वहां पर क्या कहता है? The heart of the Lord grieved. परमेश्वर का हृदय शोकित हुआ कि उसने मनुष्य को क्यों बनाया। अभी क्यों बनाया? इसलिए नहीं कि वो पछता रहा है, वो पछता नहीं रहा है, वो शोकित इसलिए हो रहा है क्योंकि जिसको उसने अपने हाथों से बनाया है वो उसको अपने हाथों से मारने वाला है। And you even know the 40 years wandering in the wilderness of the people of Israel. इज़राइल के वंश की 40 साल तक जो मरुभूमि के अंदर वो भटकते रहे, आपको याद है। और वहां पर भी पवित्र आत्मा ने कितना बार उनके साथ में कार्य किया, बट दे कंटिन्यूली रिजेक्टेड द वर्ड ऑफ गॉड, द वर्क्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के कार्य का उन्होंने तिरस्कार किया, परमेश्वर के आगमन का तिरस्कार किया। 3:7 और 8, इब्रानियों 3:7 और 8 में ऐसा लिखा है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में तुमने किया था।
तो परमेश्वर यहां पर बता रहा है द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड वॉज कंटिन्यूली स्ट्राइविंग विद देम। पवित्र आत्मा उनके साथ में क्या कर रहा था? निरंतर संघर्ष कर रहा था। स्ट्राइविंग इज अ हार्ड डिफिकल्ट वर्ड। स्ट्राइव का मतलब क्या होता है? जो यूनान के अंदर ग्लेडिएटर्स होते थे, ग्लेडिएटर्स आपको पता होगा, वो हमारे यहाँ पर जो दंगल होते हैं, जो कुश्तियां होती है, वैसा ही था। लेकिन वहां पर ग्लेडिएटर्स ऐसे होते थे कि वो दोनों जो ग्लेडिएटर्स लड़ने वाले होंगे वो दोनों गुलाम होंगे और एक को मरना जरूरी है तभी दूसरा जिंदा बचेगा। सो व्हेन दे फाइट विथ वन अनदर, जब वो एक दूसरे से युद्ध करते हैं, सो इट इज विथ स्वेट एंड ब्लड, वो पसीना बहा करके, लहू बहा करके युद्ध कर रहे हैं। सो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा ने उस प्रकार से संघर्ष किया। नाउ होली स्पिरिट इज गॉड। लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है कि एक ऐसा समय आए जब दुष्टता का नाश हो जाए, जब अधार्मिकता का नाश हो जाए, और आपको पता है इवन क्लेश के समय, द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, वो क्लेश के समय में भी लोगों ने क्या किया? परमेश्वर की निंदा की, परमेश्वर के नाम की निंदा की, परमेश्वर को श्राप दिया, परमेश्वर को बुरा भला कहा। मैंने आपको कितनी बार प्रकाशित वाक्य में से हम लोगों ने जब अध्ययन कर रहे थे, मैं आपको बता रहा था, जैसे प्रलय उनके ऊपर आ रहे हैं, लोगों के मन पिघल नहीं रहे, कठोर हो रहे हैं और परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। सो पवित्र आत्मा चाहता है कि अब यीशु का राज्य आए। पवित्र आत्मा चाहता है कि अब यीशु मसीह आए। सो दैट इज द वर्ड ऑफ द होली स्पिरिट। यीशु मसीह ने बोला मैं शीघ्र आता हूं 7वें पद में, यीशु मसीह ने 12वें पद में बोला मैं शीघ्र आने वाला हूं, और 17वें पद में एज एन एंटिसिपेशन द होली स्पिरिट इज सेइंग लॉर्ड जीसस कम। हे यीशु तू आ। ये पवित्र आत्मा का वहां पर इट्स लाइक एन इको ऑफ द वर्ड कि तू आ और तू राज्य कर, तू न्याय कर, तू अधार्मिकता को दूर हटा दे और तू धार्मिकता की नींव को रख। बट देन देयर इज अ पॉजिटिव साइड ऑल्सो। एक सकारात्मक कारण भी है कि क्यों वो कह रहा है आ। इट इज द डिजायर, इट इज द वर्क ऑफ द स्पिरिट टू ग्लोरीफाई जीसस क्राइस्ट। यू नो दैट राइट? पवित्र आत्मा का कार्य है, पवित्र आत्मा की इच्छा है यीशु की महिमा करना। यीशु मसीह ने बताया कि जब पवित्र आत्मा आएगा वो अपने विषय में नहीं कहेगा, वो अपनी महिमा नहीं करेगा, लेकिन वो किसकी महिमा करेगा? यीशु की महिमा करेगा। जिस प्रकार से यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने बोला मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता हूं, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता हूं, मैं वही करता हूं, वही कहता हूं जो मैंने अपने पिता को कहते हुए करते हुए सुना है। एंड ही वॉज कंटिन्यूली ग्लोरीफाइंग गॉड द फादर। वो निरंतर परमेश्वर पिता को क्या करने लगा? महिमा देने लगा। अभी पवित्र आत्मा जब आएगा तो क्या करेगा? यीशु को महिमा देगा, यीशु को फोकस करेगा। तो मुझे बहुत अजीब लगता है। आई एम गोइंग टू डेविएट लिटिल बिट एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ चंक ऑफ ब्यूटीफुल थिंग। मैं आपको कुछ एक सुंदर बात बताना चाहता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, थोड़ा डेविएट करके। सो बियर विथ मी फॉर अ सेकेंड। लोग बोलते हैं मैं पवित्र आत्मा से भर गया हूं, लोग बोलते हैं मैं अन्य भाषा बोल रहे हैं, यहां पर गिर रहे हैं पवित्र आत्मा से लोग, और यहां पर जंप कर रहे हैं लोग पवित्र आत्मा के नाम पे, क्या क्या नहीं हो रहे, उल्टियां कर रहे हैं तो बोल रहे हैं वॉमिटिंग स्पिरिट है, हंस रहे हैं पागलों की जैसे रोल होते होते तो बोल रहे हैं लाफिंग स्पिरिट है पवित्र आत्मा का। इतना सारा चीजें ऐसा बना दिया है, पवित्र आत्मा को हवा जैसा बना दिया है। पवित्र आत्मा इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। लोगों ने पवित्र आत्मा को बता दिया है यह सिर्फ महसूस करने वाली बात है, यह सिर्फ आपको रोंगटे खड़े होंगे, आप हंसोगे, आप चिल्लाओगे, आप उछलोगे, आप जोर जोर से ताली पीटोगे, आप ये करोगे, आप वो करोगे, आप ऐसी ऐसी भाषा बोलोगे जो कोई समझ नहीं सकता है, और ऐसे ऐसे काम करोगे जिससे लोग आपकी ओर देखेंगे, वाह इसके अंदर कितना पवित्र आत्मा है। सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट इफ द होली स्पिरिट कम्स इन यू, अगर पवित्र आत्मा सामर्थ्य से आप पे उतरता है एंड यू आर नॉट glorifying Jesus and neither the spirit which is in you glorifying Jesus, that means that is not the Holy Spirit. यदि पवित्र आत्मा आप में आता है और आप बोलते हैं कि हाँ पवित्र आत्मा मुझ में है, मुझे सामर्थ्य दे दिया है, और यीशु की महिमा आपके जीवन से नहीं होती है, आपके जीवन से अपने आप को ही बताना आता है, अपने आप का ही प्रदर्शन होता है, यीशु की कोई बात नहीं होती है, यीशु को कोई महिमा नहीं होती है, यीशु पर आपका फोकस नहीं होता है, आपकी आराधना का फोकस यीशु नहीं होता है। इवन इफ द होल फोकस ऑफ योर वर्शिप इज नॉट जीसस बट द होली स्पिरिट, दैट इज नॉट द राइट काइंड ऑफ स्पिरिट। यदि आपका आराधना का केंद्र यीशु नहीं है लेकिन सिर्फ पवित्र आत्मा है तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा तो उसका सबसे बड़ा कार्य है यीशु को महिमा देना, टू शो अस क्राइस्ट,
to point us to Christ, to glorify Jesus in you, to lift up Jesus in you. आप में यीशु को उठाना, आप में यीशु की महिमा करना. You will become more like Jesus. आप यीशु के जैसे बदलते जाएंगे. You know, I doubt many times people ask कि अरे भाई इतने सारे लोग गिर गए, देखो पवित्र आत्मा ने कैसा छुआ, बिना प्रचारक के हाथ लगाए लोग गिर गए. Now let me remind you something. मेरे से कितने लोगों ने ये प्रश्न पूछा कि ये जो लोग गिरे हैं, क्या सचमुच में इनको परमेश्वर का दर्शन मिला है, क्या सचमुच में परमेश्वर ने इन्हें छुआ है? मैं उनको सिर्फ एक चीज बोलता हूं, उठने के बाद वो कैसा जीवन बिताते हैं इससे पता चलता है कि किसके द्वारा वो गिराए गए हैं. When they rise up on their feet again, वो गिर तो गए आराधना में, अब आराधना में गिरने के बाद में आधे घंटे बाद में, 1 घंटे बाद में, 15 मिनट बाद में खड़े तो होंगे. खड़े होने के बाद में उनका जीवन कैसा है? अगर उनके जीवन में कोई अंतर नहीं है, every time they come to worship they fall down, every time they come to worship they speak in unknown tongues, but their life is not resembling the life of Jesus. लेकिन उनका जीवन जो है यीशु का जैसा नहीं प्रकट होता है, यीशु की महिमा नहीं करता है, यीशु का जैसा दिखता नहीं है. I doubt what kind of spirit is that. मैं संदेह करता हूं कौन सा आत्मा है. बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, कई लोग बोलते हैं कि ओ परमेश्वर का आत्मा को जांचना नहीं चाहिए, परमेश्वर के लोगों को जांचना नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर का वचन स्वयं हमको बताता है कि हर आत्मा को परखो, हर आत्मा को परखो और देखो क्या यह आत्मा परमेश्वर की ओर से है या नहीं. क्यों? क्योंकि कोरिन्थियों के अंदर पौलुस बताता है दुष्ट आत्मा और शैतान भी ज्योति का स्वर्गदूत का रूप धारण करके आते हैं. तो समटाइम्स लोग बोलते हैं प्रकाश दिखा मुझे. अरे भैया, वचन बोलता है शैतान भी प्रकाशित होकर के आता है, प्रकाशमान होकर के आता है, ज्योति का स्वर्गदूत का रूप धारण करके आता है. He doesn't come like what you see in the television and what you see in your mobile. शैतान की जो वहां पर आप तस्वीर देखते हैं कि काला कपड़ा पहन रखा है और अंधेरा कायम रहेगी जैसा, उसके सर पर 2 सींग है, भयानक सा दिखने वाला है, दांत है. नो, He will come in a very wonderful manner. वो ऐसे तरीके से आएगा, ज्योति का स्वर्गदूत का रूप धारण करके आएगा, and he will fool you because he is the father of lies. He is the father of deception. वो धोखेबाजी का बाप है, वो धोखे का बाप है. तो धोखा देने वाला जो है ना, वो अपने रूप में कभी नहीं आता है, वो किसी का रूप धारण करके आता है. जब शैतान आता है, परमेश्वर का वचन बताता है झूठा भविष्यवक्ता भी जब तुम्हारे बीच में आएगा तो भेड़िए के जैसा नहीं आएगा, भेड़ की खाल में भेड़िया होगा. सो रिमेंबर वन थिंग, टेस्ट ऑल काइंड ऑफ स्पिरिट. हर एक प्रकार की आत्मा को परखें. तो पवित्र आत्मा, कमिंग बैक टू अवर ट्रैक अगेन, पवित्र आत्मा का ये इच्छा है यीशु की महिमा करे आपके जीवन से, यीशु की ओर आपको पॉइंट करे, यीशु को प्रकट करे. ये पवित्र आत्मा का इच्छा है. But Jesus was lifted up while he was in this world and that was on the cross of Calvary. एक ही बार यीशु को ऊंचा उठाया गया था, हम लोग देख सकते हैं. और वो ऊंचा कब उठाया था? जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे चढ़ा था, in between 2 criminals while he was rejected. जब लोगों ने उसका तिरस्कार किया, हंसी उड़ाया, ठट्टा उड़ाया, उसको मजाक किया, और वहां पर कलवरी क्रूस पर उसको चोरों के साथ में, डाकुओं के साथ में खड़ा किया. मैंने आपको बताया था स्वर्ग का दर्शन हम लोगों ने देखा था प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के अंदर, जब यूहन्ना को पहली बार स्वर्ग में उठा लिया गया और वहां पर यीशु की और परमेश्वर की जो महिमामय तस्वीर देखी उन्होंने, वो अद्भुत है. इवन यशायाह के अंदर परमेश्वर को, प्रभु को उसने ऊंचे पर विराजमान देखा, सिंहासन पर विराजमान देखा. किसको? एक ही परमेश्वर को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं. दैट इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, दैट इज प्री इनकार्नेटेड क्राइस्ट. वो यीशु मसीह का पूर्वकालिक रूप था. और वहां पर हम लोग स्वर्गदूतों को देखते हैं, 2 पंखों से अपने मुंह को छिपाया है, 2 पंखों से पैरों को छिपाया है, 2 पंखों से उड़ रहे हैं. और क्यों मुंह को छिपाया है? परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो उसको देख भी नहीं सकते हैं. क्यों अपने पैरों को छिपाया है? वो इतना पवित्र है कि वो अपने चरण दिखाना नहीं चाहते हैं और उड़ करके पवित्र 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 कहा जा रहा है. लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है? उसको कलवरी क्रूस पे चढ़ा दिया गया और उसको अपवित्र 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 बोला गया, उसकी हंसी उड़ाई गई, उसको रिजेक्ट किया गया, उसका ठट्टा उड़ाया गया, उसके मुंह पे थूका गया, उसके दाढ़ी को नोचा गया, उसके चेहरे पर थप्पड़े मारे गई. और ये सब करते हुए द होली स्पिरिट इज राइट देयर वॉचिंग. पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है वो वहां पर देख रहा है. एंड द डिजायर ऑफ द होली स्पिरिट इज फॉर जीसस. पवित्र आत्मा का यह इच्छा है कि यीशु मसीह अपनी महिमा के अंदर, अपने प्रताप के अंदर, अपने जय के अंदर, अपने 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 शासन के अंदर इस पृथ्वी पर आए और अपने रुतबे को कायम करें. दैट इज द डिजायर ऑफ द होली स्पिरिट, which is the third person of the Trinity.
seeking Jesus to be exalted in beauty, in splendor, in power, in majesty, and in triumph. So that's why the Holy Spirit said, come, come, come. इसलिए पवित्र आत्मा बोलता है, तू आ, तू आ, तू आ. This is a good indication that the purpose of the Lord are the purposes of the Trinity. याद रखिए, परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो त्रिएकता का उद्देश्य है. कई लोग पूछते हैं पिता बड़ा है कि पुत्र बड़ा है कि पवित्र आत्मा बड़ा है. I say they are all one. वो सब एक है. यही हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं. The Father laid out the plan. परमेश्वर पिता क्या करता है? उस योजना को स्थापित करता है. पुत्र उस योजना को पूरा करता है. पवित्र आत्मा उसके अंदर अपना योगदान को देता है. So what about the bride? हम लोग पवित्र आत्मा को देख लिया कि पवित्र आत्मा क्यों बोल रहा है आ. अभी ये दुल्हन क्यों बोल रही है? ये कलीसिया क्यों बोल रही है आ? For an obvious reason, you understand that, right? कलीसिया क्यों बोल रही है यीशु मसीह तू जल्दी आ? क्यों? We are weary with the battle against sin, right? हम लोग पाप से युद्ध करते करते थक गए हैं. हम लोग अधार्मिकता को देखते देखते थक गए हैं. हम लोग नजात चाहते हैं. हम लोग चाहते हैं पूर्ण छुटकारा, इस देह से भी छुटकारा. जिस प्रकार से पौलुस ने बताया, जो मैं करना चाहता हूं नहीं कर पा रहा हूं, जो मैं नहीं करना चाहता हूं मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरा देह तो पाप है. मैं अभागा मनुष्य, कौन मुझे इस पाप की देह से बचाएगा? इसलिए उसने बोला मेरे लिए भला है कि मैं इस संसार से कूच कर जाऊं, क्योंकि जब मैं जाऊंगा एक उत्तम स्थान में जाऊंगा और मसीह के साथ मैं हमेशा रहूंगा. सो वी द चर्च हैज द डिजायर फॉर जीसस टू कम एज सून एज पॉसिबल. कलीसिया की इच्छा है कि यीशु मसीह जल्द आ जाए. ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी इच्छा है, ये हमारी अभिलाषा है, ये हमारी आशा है. हम उसके लिए इंतजार कर रहे हैं, हम उसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम उसके लिए अपेक्षा कर रहे हैं कि वो कब वापस आएगा, वो कब वापस आएगा और पूरी तरह से शैतान के सर को कुचल डालेगा. सो गॉड्स पीपल सिंस द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से लगा करके, आदि से लगा करके परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार होता हुआ आया है. हम लोगों ने देखा परमेश्वर के लोगों को मारा काटा जाता आया है, हम लोगों ने देखा. और अधार्मिकता का राज होते हुए आया है, इस बात को भी हम लोगों ने देखा. और हम लोग चाहते हैं अब पूरी तरह से छुटकारा आए, यीशु मसीह आए और अपने राज्य को स्थापित करे. So the Holy Spirit and the church says come. पवित्र आत्मा और स्वर्ग और कलीसिया बोलती है आ जा, हे यीशु तू जल्द आ और तू अपने राज्य को शुरू कर. एक ऐसा राज्य जहां आंसू नहीं होंगे, जहां विलाप नहीं होगा, जहां रोना नहीं होगा, जहां मातम नहीं होगा, जहां कोई दुष्टता नहीं होगा, जहां विद्रोह नहीं होगा. वहां परमेश्वर की महिमा, उस मेमने की महिमा, पवित्र आत्मा की महिमा चारों तरफ व्याप्त होगी और हम यीशु को देख करके यीशु के जैसा बदल जाएंगे. उस नए यरूशलेम के अंदर हम अनंत काल के लिए रहेंगे और उस परमेश्वर के मुख के प्रकाश को हम युगान युग देखते रहेंगे. दूसरा तिमोथी 4:8 इसलिए पौलुस बोलता है वी लव हिज अपीयरिंग. हम उसके आगमन से प्रेम करते हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि वो कब वापस आए. सो वी आर डेस्टाइन्ड टू हैव फेलोशिप विथ हिम. मेरे एक सर ने ऐसा बताया था कि एक एग्जाम्पल वो देते थे, फिश आउट ऑफ वाटर, राइट. एक मछली को पानी से बाहर निकाल करके एक अच्छे से बेड पे रख दिया, एक बड़ा एलईडी स्क्रीन लगा करके रख दिया, सारा एंटरटेनमेंट की सुख सुविधा लगा के रख दी, अच्छे से अच्छा उसके लिए भोजन ला के रख दिया और फिर उसको पानी से बाहर निकाल करके रख दिया. आपको क्या लगता है, क्या वो वहां पर मजे करेगी या तड़पेगी? वो तड़पेगी. क्यों? बिकॉज द फिश इज नॉट डेस्टाइन्ड टू लिव ऑन द लैंड, टू लिव ऑन ड्राई ग्राउंड, बट टू लिव इन वाटर. एक मछली को इसलिए नहीं बनाया गया है कि वो सूखे भूमि पर रहे, लेकिन इसलिए बनाया गया है कि वो जल में रहे. दैट इज द सेम थिंग. यू एंड आई आर डेस्टाइन्ड टू लिव इन कंटिन्यूअल फेलोशिप विद द लॉर्ड ऑलमाइटी. आपको और हमें बनाया गया है ताकि युगान युग परमेश्वर की उपस्थिति में रहे. और जिस समय आदम और हवा ने उस फल को खाया, वो सहभागिता जो परमेश्वर के साथ में थी वो खंडित हुई. वो परमेश्वर के साथ में जो संतुष्टि थी वो खंडित हुई. जो परमेश्वर मनुष्य को तृप्त कर रहा था वो तृप्ति खत्म हो गई और मनुष्य के दिल में एक ऐसा खोखलापन हो गया that he is always longing for something. वो हमेशा किसी की चाह कर रहा है, वो हमेशा किसी और भाग रहा है. जिस प्रकार से हवा को पकड़ने के लिए एक बच्चा भागता है, उसी प्रकार से वो भागे जा रहा है उसके पीछे, लेकिन उसको ये नहीं पता है that मेरी असंतुष्टि का कारण ये है कि मुझे परमेश्वर के साथ रहने के लिए बनाया गया है. So that's why the church say Lord Jesus come. कलीसिया बोलती है आजा. But there is another verse. यहाँ पर इस पद का दूसरा भाग भी है और यहाँ पर लिखा है और सुनने वाले भी कहें आ.
कलीसिया ने बोल दिया, पवित्र आत्मा ने बोल दिया यीशु को आ। अभी सुनने वाले भी कहे आ, जो प्यासा हो वह आए और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत मेत ले। नाउ वी हैव अ चेंज। यहां पर एक अंतर को हमें दिख रहा है, एक बदलाव को दिख रहा है। दिस इज नॉट द इन्विटेशन टू क्राइस्ट टू कम। ये यीशु मसीह को निमंत्रण नहीं है कि तू आ। दिस इज एन इन्विटेशन टू द सिनर्स टू कम टू क्राइस्ट। ये पापियों को, अविश्वासियों को निमंत्रण है कि तुम मसीह के करीब आओ, तुम मसीह के पास आओ। Now notice very carefully the first part of this line. ये पहला भाग हम लोग देखेंगे। Let the one who hears say come. पहला भाग क्या कहता है? और सुनने वाला भी कहे आ। So ये किसको कहा गया है? To whom does it refer? ये किसको कहा गया है? So ये बात समझना बहुत ही आसान है, उतना मुश्किल नहीं है। ये जो कहा गया है, सुनने वाले भी कहे आ, ये परमेश्वर को बोलने के बाद में जो पवित्र आत्मा ने बोला यीशु को तू आ, दुल्हन भी बोल रहा है कि तू आ। अब पापियों को भी क्या करना है? पापियों को भी यीशु के समीप आना है और यीशु से कहना है कि तू आ। सुनने वाले भी कहे तू आ। तो पापियों को एक निमंत्रण है, एट द सेम टाइम दे हैव अ प्रिविलेज ऑल्सो टू कॉल अपॉन द नेम ऑफ जीसस। सो द वन हु हियर्स जीसस से आई एम कमिंग। जो यीशु मसीह की बातों को सुन रहा है यहां पर, वो ये देख रहा है कि वो ये सुन रहा है कि यीशु मसीह बोल रहा है मैं जल्द आता हूं। सो जो लोग बोल रहे हैं तू जल्द आ, उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? पहले यीशु के पास में आना पड़ेगा, यीशु का संतान बनना पड़ेगा, फिर यीशु को वो बोल सकता है कि तू आ। तो सुनने वाले भी कहें आ का मतलब है, ये सुनने वाले कौन है? ये अविश्वासी लोग हैं और उनको भी आकर के बोलना है हे यीशु तू आ। वो जब तक नहीं कह पाएंगे जब तक वो स्वयं यीशु के पास में नहीं आए। तो इसका इंप्लीकेशन क्या है? इसका इंप्लीकेशन ये है, इसका परिणाम ये है कि पहले उन्हें यीशु के पास में आना है और जब वो यीशु के पास आते हैं, यीशु को स्वीकार करते हैं, उसके पश्चात उन्हें भी दुल्हन के साथ में, कलीसिया के साथ में और पवित्र आत्मा के साथ में मिल करके एक शब्द में यीशु को बुलाना है और बोलना है आ। डू यू अंडरस्टैंड दिस पिक्चर? So the Bible frequently pictures unbelievers who have no ears to hear. हमेशा जब हम वचन में देखते हैं तो वचन में ज्यादातर जगह पर बताया गया है जो पापी लोग हैं, वो बहरे हैं, वो सुन नहीं सकते हैं, वो अंधे हैं, वो देख नहीं सकते हैं, वो मरे हुए हैं, वो चल नहीं सकते हैं। They are like dead. वो स्पिरिचुअल डेथ के अंदर है, आत्मिक मृत्यु के अंदर है। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति के दिल में अगर एक इच्छा होती है कि मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूं, मैं सच्चाई को जानना चाहता हूं, ये इच्छा कौन डालता है आपको पता है? स्वयं परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा। आई एम सॉरी, टुमारो आई एम गोइंग टू गिव यू अ वर्स जहां पर लिखा है कि सिर्फ आपका काम नहीं है लोगों को सुसमाचार सुनाना, आपसे पहले पवित्र आत्मा वो काम करता है। पवित्र आत्मा जाता है और लोगों के दिलों में काम करना चालू करता है और फिर आप जाते हो और वचन रूपी बीज उनके दिल में बोते हो और वो परमेश्वर की संतान बनते। सो इट इज नॉट यू हु आर मेकिंग देम क्रिश्चियंस, इट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा का काम है जो उनको मसीह के पास में लेकर के आता है। जहां पर यीशु मसीह ने ऐसे बोला जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह बनोगे। तो पहले पवित्र आत्मा गवाही दे रहा है और फिर आप और हम उसके गवाह बन रहे हैं। आपको याद है यीशु मसीह ने जो बीज बोने वाले का दृष्टांत सुनाया, पहली भूमि थी जो सड़क के किनारे वाली भूमि है, दूसरी भूमि थी जो पथरीली भूमि थी, तीसरी भूमि जो कांटों की झाड़ियों वाली भूमि है, चौथी भूमि लिखा है अच्छी भूमि जहां पर फसल बोई गई। अब ये भूमि क्या है? ये लोग हैं, संसार के ना, संसार के लोग हैं जो अविश्वासी लोग हैं, उनके बीच में बीज बोए जा रहे हैं। अब अच्छी भूमि किसी की है क्या? क्योंकि यीशु मसीह ने उस धनी व्यक्ति को क्या कहा था जो यीशु मसीह के पास आया था, बोला था अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? उसने आकर के सबसे पहले बोला ओ गुड टीचर व्हाट मस्ट आई डू टू इनहेरिट इटर्नल लाइफ। उसने बोला हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने उसको बोला तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कौन उत्तम है? सिर्फ परमेश्वर के। तो यीशु मसीह ऐसे नहीं बोल रहा है मैं परमेश्वर हूं। यीशु मसीह उसको बता रहा है यू डोंट इवन नो टू हुम यू आर टॉकिंग। तू ये भी नहीं जानता है तू किससे बात कर रहा है, तू परमेश्वर से बात कर रहा है और सिर्फ परमेश्वर ही भला है। तो उत्तम भूमि का मतलब क्या है? उत्तम भूमि का मतलब है वो भूमि जहां पर पवित्र आत्मा ने अपना कार्य चालू कर दिया है, जहां पर पवित्र आत्मा ने अपना कार्य चालू कर दिया है। बट दैट पर्सन शुड यील्ड टुवर्ड्स दैट वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। उस व्यक्ति को क्या करना है? उस पवित्र आत्मा के कार्य की और इच्छा करनी है, उसकी तरफ और जाना है। डू यू नो अबाउट साधु सुंदर सिंह?
जो बचपन के अंदर परमेश्वर को तिरस्कार करने वाला था, वो एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रहा था और जब उसको बाइबल पढ़ने की बारी आई उसने बाइबल को फाड़ दिया और मिशनरीज के मुंह पे मार दिया और उसने बोला आई एम नॉट गोइंग टू रीड फ्रॉम इट, मैं इसमें से नहीं पढ़ूंगा। और फिर वो अपने घर पे चला गया। फिर वो बड़ा होने लगा। ही वॉज हैविंग अ लॉन्गिंग के मरने के बाद में क्या होता है, सच्चाई क्या है, सच्चा परमेश्वर कौन है। ही वॉज हैविंग दैट लॉन्गिंग इन हिज लाइफ। उसने सारे धर्मों की किताबें पढ़ी, उसको कोई मन में उसके बात नहीं हुई और मन में उसको संतुष्टि नहीं मिली। और एक दिन उसने निर्णय लिया और उसने प्रार्थना की कि मुझे नहीं पता है सच्चा परमेश्वर कौन है, लेकिन जो भी है आप मुझे मेरे सामने प्रकट होइए, नहीं तो मैं सुबह जाकर के रेलवे ट्रैक पर अपनी जान को दे दूंगा। एंड यू नो व्हाट, जीसस अपीयर्ड टू हिम इन द फॉर्म ऑफ द लाइट। एक ग्लोरियस लाइट के रोशनी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया और यीशु मसीह ने बोला मैं यीशु हूं। ये बात को सुनकर के उसका मन बदल गया। ही वॉज हैविंग दैट लॉन्गिंग, राइट। तो आप एक बात को याद रखिएगा, जो भी जिसको भी आप सुसमाचार बांट रहे हैं, एंड इफ ही इज हैविंग दैट लॉन्गिंग कि क्या होगा, क्या सच्चाई है, दैट मींस द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड इन हिज लाइफ। पवित्र आत्मा का कार्य उसके जीवन में शुरू हो गया है। सो यहां पर उन लोगों को भी, अविश्वासी को भी बोला गया है, दे हैव टू जॉइन विद द ब्राइड, दे हैव टू जॉइन विद द चर्च एंड विद द होली स्पिरिट एंड कॉल अपॉन जीसस टू कम। उन्हें कलीसिया के साथ में और पवित्र आत्मा के साथ में मिल करके बोलना है, हे यीशु तू जल्द आ जा। लेकिन कोई अनसेव्ड व्यक्ति, कोई अविश्वासी कभी भी ये नहीं बोलेगा अपने मुंह से कि हे प्रभु यीशु तू जल्द आ जा। क्यों? दूसरा पत्रस 3 याद है कि जो अविश्वासी है वो परमेश्वर की ठट्टा उड़ाने वाले लोग हैं, वो परमेश्वर का मजाक उड़ाने वाले लोग हैं। दे आर गोइंग टू से, दूसरा पत्रस 3 के अंदर वो लोग बोलेंगे कि कहां है तुम्हारे ईश्वर का प्रतिज्ञा कि मैं आऊंगा। हमारे बाप दादा थे और वो भी सो गए, इतने साल हो गए, अभी तक यीशु मसीह नहीं आया, और कब वो आएगा। दे विल मॉक एट जीसस, दे विल नॉट से लॉर्ड जीसस कम क्विकली। वो ये नहीं बोलेंगे हे प्रभु यीशु तू जल्द आ, लेकिन वो यीशु का मजाक उड़ाएंगे, वो यीशु का मजाक उड़ाएंगे। So the one who say come, he need to be born again। जो व्यक्ति बोलेगा तू आ यीशु, कलीसिया के साथ में मिलकर के, उस अविश्वासी को जरूरत है कि वो पहले यीशु को स्वीकार करे। फिर यीशु को स्वीकार करने के बाद में उसके दिल में एक इच्छा होगी यीशु को पुकारने के लिए कि हे यीशु तू आ। एंड दैट्स व्हाट गोइंग टू हैपन, वही होगा। नाउ नए नियम के अंदर जब हम देखते हैं हियरिंग गॉड्स वर्ड, मेनी टाइम्स इट इज एसोसिएटेड टू ओबेइंग। मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है, राइट। जब यीशु मसीह ने ये बोला तो मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है, इसका मतलब क्या है? सिर्फ सुनती है चली जाती नहीं है, सुनती है, उसकी आज्ञा का पालन करती है, राइट। अगर तुम परमेश्वर के वचन को सुनोगे तो तुम उद्धार को पाओगे, तुम विश्वास तुम्हारा बढ़ेगा, राइट। कॉन्सिक्वेंटली फेथ कम्स थ्रू हियरिंग एंड हियरिंग कम्स थ्रू द मैसेज ऑफ जीसस। जो विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो सुनने का मतलब वचन के अंदर जब हम लोग देखते हैं, इट इज अ सिनोनिम फॉर ओबेइंग मेनी टाइम्स, नॉट ऑलवेज बट मेनी टाइम्स। कई बार उसका जो पर्यायवाची शब्द है वो आज्ञा मानने के लिए। सो ये लोग जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, सुनने वाला भी कहे आ। ये जो सुनने वाले हैं, ये सुनने वाले कौन है? ये वो अविश्वासी हैं जो परमेश्वर के आवाज को अपने दिल में सुनते हैं और परमेश्वर की तरफ अपने आप को बढ़ाते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं और नए जीवन को पाते हैं, और फिर कलीसिया के साथ में और आत्मा के साथ में मिलकर के यीशु को पुकारते हैं और बोलते हैं हे यीशु तू जल्द आ जा। डू यू अंडरस्टैंड दैट थिंग? क्या आपको समझ में आया? सो दैट इज लाइक अ प्ले ऑन वर्ड्स। ये शब्दों के साथ में खेलना है जो ज्यादातर यूनानी भाषा के अंदर किया जाता है। और यहां पर बोला गया है जो प्यासा है वह आए और जो कोई चाहे वो जीवन के जल से सेंत मेंत ले। सो दिस शोज 3 थिंग्स। ये 3 बातों को बताता है व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। द फर्स्ट थिंग, ये एक इनविटेशन है। इनविटेशन किसको दिया गया है? मैंने आपको बताया ये एक निमंत्रण है। निमंत्रण सबसे पहले कलीसिया और पवित्र आत्मा दे रहा है परमेश्वर क्योंकि आप आइए। उसके बाद में जो सुनने वाला है, अविश्वासी लोग हैं, वो यीशु के पास में आ रहे हैं और वो भी निमंत्रण, वो भी यीशु को बोल रहे हैं कि तू आ। इनडायरेक्टली उनको भी निमंत्रण दिया गया है आने के लिए। वो आते हैं, उद्धार पाते हैं और फिर यीशु को बुलाते हैं, आ बोलते हैं। सो इट्स लाइक अ प्ले ऑन वर्ड्स। सो सबसे पहला चीज क्या करना पड़ेगा उनको? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दे नीड टू डू? दे नीड टू recognize of need। सबसे पहले उनको अपनी जरूरत को समझना होगा। दे नीड टू रिकॉग्नाइज ऑफ नीड, रिकॉग्नाइज देयर नीड, उनको अपनी जरूरत को समझना जरूरी है। यहां पर क्या लिखा है? लेट द वन हु इज थर्स्टी कम। क्या लिखा है? जो प्यासा हो वह आए। आने के लिए बुलाया गया है।
आओ तुम यीशु के पास में। लेकिन कौन आएगा? बोला गया है जो प्यासा हो वो आए। सो इट्स एन इन्विटेशन फॉर सिनर्स। ये पापियों को निमंत्रण है, अविश्वासियों को निमंत्रण है कि अपने आत्मिक प्यास को बुझाओ, अपने 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 जीवन की प्यास को बुझाओ। और ये कब मुमकिन होगा? जब सबसे पहले दे रिकॉग्नाइज ऑफ नीड, जब वो सबसे पहले ये जाने कि मुझे जरूरत है, वो अपनी जरूरत को पहचाने। अपनी जरूरत को पहचानना सबसे पहले क्या है? जरूरत को पहचानना। जब वो अपनी जरूरतों को पहचानते हैं, जब उनको पता चलता है कि मैं प्यासा हूं, मुझे पानी चाहिए, तभी उनको पानी मिल सकता है। आपको समझ में आ रहा है? तभी उनको पानी मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो 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 समझ नहीं सकता है या उसका समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं, उसका ब्रेन उतना विकसित नहीं हुआ है, सो ही डजंट अंडरस्टैंड हिज नीड्स, राइट। वो उसको अपनी जरूरतें कभी समझ में नहीं आती है, लेकिन आपको और हमको अपनी जरूरतें समझ में आती है बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। तो सबसे पहले एक पापी को क्या करना है? अपनी जरूरतों को समझना है कि मुझे जरूरत है यीशु की। सो इट्स अ प्री रिक्विजिट टू रिपेंटेंस। मन फिराव होने से पहले, ये मन फिराव होने से पहले की घटना है। मन फिराव होने से पहले की घटना है, जब एक व्यक्ति को दिल में चाह हो कि मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मुझे चाहिए, मुझे तृप्त होना है। इसी के बारे में यीशु मसीह ने अपने सेवकाई में, पहाड़ी उपदेश में मत्ती 5:6 में बोला, धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। तो यहां पर धार्मिकता की भूख और प्यास लिखी गई है, जो भारत में बहुत ज्यादा है। भारत में जगह जगह नुक्कड़ नुक्कड़ लोग धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता है कि कौन हमारी ये भूख और प्यास को तृप्त करेगा। यूहन्ना 6:35 में यीशु मसीह ने जिस प्रकार से बोला, जब 5000 को खाना खिलाया, उसके बाद की घटना, यीशु मसीह झील के दूसरी ओर पहुंच गया, लोग उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास में आया और बोला कि तू कब यहां पर आया? हमने तुझे सब जगह ढूंढा। यीशु मसीह ने बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे नहीं ढूंढते हो, लेकिन उस मुफ्त के भोजन को ढूंढते हो जो मुझसे तुम्हें मिला है। और फिर यीशु मसीह ने बोला, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन की रोटी हूं। जो मेरे पास में आता है और मुझसे खाता है वो कभी भूखा नहीं होता है, और जो मुझसे पीता है वो कभी प्यासा नहीं होता है। यूहन्ना 7:37 में 7:37 बुक ऑफ जॉन, वहां पर भी यीशु मसीह ने यही बोला, इफ एनी मैन इज थर्स्टी लेट हिम कम टू मी एंड ड्रिंक। जो कोई प्यासा है वो मेरे पास में आए और पानी पिए। यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से भी यही बोला, यदि तू जानती कि तुझसे कौन बात कर रहा है तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। तो सबसे पहले क्या करना है? एक व्यक्ति को उद्धार पाने के लिए, या अविश्वासी से विश्वासी बनने के लिए, या यीशु मसीह को पुकारने के लिए, नया जन्म प्राप्त करने के लिए सबसे पहला चीज क्या है? दे हैव टू रिकॉग्नाइज देयर नीड। उनको अपनी जरूरत को समझना जरूरी है। नाउ पॉइंट नंबर बी, देयर इज समथिंग एल्स दैट दे नीड टू डू। वहां पर यह भी लिखा है, जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेंत में ले। लेट द वन हु विशेस, जो कोई चाहे। सो दूसरा चीज क्या है? डिजायर। देयर शुड बी अ डिजायर टू हैव द नीड मेट। उनके पास में एक इच्छा होनी चाहिए कि मेरी ये जरूरत पूरी हो। जरूरत को पूरी करने के लिए उनके दिल में एक इच्छा होनी चाहिए। 17वें पद में यही लिखा है कि जो कोई चाहे, इट इज नॉट कंपल्सरी, ये दबाव नहीं है, ये चाह है। और ये जो लिखा हुआ है जो कोई चाहे, ये यूनानी भाषा में ट्रांसलेट किया गया है होथेलियोन, होथेलोन, HOTHELON। होथेलोन का मतलब है whosoever will, जो कोई चाहे, जो कोई चाहे। यूहन्ना 6:37 में वहां पर यीशु मसीह यही बोलता है कि ऑल दैट द फादर गिव्स मी शैल कम टू मी एंड द वन हु कम्स टू मी आई विल सर्टेनली नॉट कैस्ट आउट। जो जिस किसी को पिता मुझे देता है वो मेरे पास आएगा, वो इच्छा करेगा और मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे किसी भी स्थिति में बाहर नहीं निकालूंगा। सो इफ यू आर थर्स्टी, यदि आप प्यासे हैं, तो पिता ने पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में ऑलरेडी एक इच्छा को जागृत कर दिया है, एक जागृति को जागृत कर दिया है। आप जान रहे हैं कि आप प्यासे हैं। दूसरा चीज क्या करना पड़ेगा? यू शुड डिजायर टू क्वेंच योर थर्स्ट। आपके प्यास को बुझाने के लिए एक इच्छा होनी चाहिए और सही जगह की ओर जाना चाहिए प्यास बुझाने के लिए। यीशु मसीह ने इसी चीज को मत्ती 11:28 में अलग शब्दों के द्वारा बोला। उसने बोला, जो बोझ से थके मांदे लोग हो तुम मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
ये वही चीज है, इट्स अ मेटाफोर। ये बोर्ड से धक्के मारने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे लिए एसी चालू करेगा, लिटाएगा, ये वो मतलब नहीं है। विश्राम दूंगा मतलब वो हमको क्या करने वाला है, ही इज गोइंग टू फिल अस, वो हमको भरने वाला है। सो जो प्यासा है उसके पास में आए, जो बोर्ड से थके मांदा है उसके पास में आए, एंड ही इज गोइंग टू फिल। बट व्हाट इज द थर्ड पार्ट? नाउ द थर्ड पार्ट इज, वहां पर लिखा है जीवन का जल सेंत मेत ले, जीवन का जल सेंत मेत ले। इन इंग्लिश आई विल राइट इट, टेक इट बाय फेथ, विश्वास से उसको ग्रहण करें, विश्वास से उसको ग्रहण करें। सबसे पहले क्या करना है, जरूरत को समझना है। दूसरा क्या करना है, प्यास को बुझाने के लिए इच्छा करनी है। तीसरा क्या करना है, तीसरा विश्वास के द्वारा उसको ग्रहण करना है। टेक द वाटर ऑफ लाइफ बाय फेथ, विश्वास के द्वारा उसमें से लेना है। सेत मेत ले का मतलब क्या है कि उसके लिए हमको कुछ देना नहीं है, उसके लिए कुछ कार्य नहीं करना है, विश्वास से हमें उसको ग्रहण करना है। मार्टिन लूथर, याद है आपको, जब कैथोलिक कलीसिया बोलती थी कि एक नया जन्म होने के लिए या परमेश्वर का संतान बनने के लिए तुम्हें कैथोलिक कलीसिया का सारा रूल्स एंड रेगुलेशन मानना पड़ेगा, तुमको टाइट्स एंड ऑफरिंग देना पड़ेगा, तुम कलीसिया को पैसा देना पड़ेगा, पेनेंस देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, कोई तुम्हारे पूर्वज मर गए हैं तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा ताकि कलीसिया मास करे और तुम्हारे पूर्वज उस परगेटरी से चढ़ करके स्वर्ग की ओर जाए, और इस प्रकार की बातें चलाई जा रही थी। लेकिन मार्टिन लूथर के दिल में शांति नहीं थी, क्योंकि उसको हमेशा लगता था कि उसके जीवन में पाप है, और वो हमेशा कन्फेशन बॉक्स में आकर के अपने पाप का अंगीकार किया करता था। जो फादर थे वो इतने परेशान हो गए थे। मार्टिन लूथर एक क्लर्जी था, एक क्लर्जी मैन था, वो खुद एक प्रीस्ट होने के लिए अध्ययन कर रहा था। फादर इतने परेशान हो गए कि फादर ने उसको बोला कि बेटा तुम एक काम करो, तुम तो रोम जाओ, रोम के अंदर ऐसा ऐसा करो। वो रोम के अंदर वो अपने घुटनों पर कलीसिया चढ़ने उतरने लगा, खूना खून कर लिया अपने आप को, लेकिन उसको शांति महसूस नहीं हुई। फिर वो वापस फादर के पास में आता, कन्फेशन करता। लास्ट में फादर ने उसको बोला, यू गो एंड टीच द बुक ऑफ रोमन्स, तुम रोमियो की पुस्तक सिखाओ बाइबल स्कूल के अंदर, सेमिनरी के अंदर। वो रोमियो की पुस्तक सिखाने लगा, और जैसे ही वो सिखाना चालू किया, वहां पर लिखा है द जस्ट शैल लिव बाय फेथ, जो धर्मी है वो विश्वास से जीवन जिएगा। जैसे ही वो शब्द को उसने पढ़ा तो उसका जीवन बदल गया, उसका जीवन बदल गया। और फिर उसने वो प्रोटेस्ट किया, और वो सही चीज को लेकर के आया कि हमें कुछ देना नहीं है विश्वास को पाने के लिए, उद्धार को प्राप्त करने के लिए हमें कोई कार्य नहीं करना है, हमें विश्वास से उसको ग्रहण करना है। इट्स विदाउट एनी कॉस्ट, इट्स विदाउट एनी कॉस्ट। यशायाह ने भी इस प्रकार से बोला कि जो प्यासे हैं, जो भूखे हैं, वो आए और पानी पिए, और ब्रेड को ले, मुफ्त के अंदर इसको ले। जिसके पास पैसा नहीं है वो भी आए और परमेश्वर से इन बातों को ले। 17वें पद के अंदर देयर इज एन इन्विटेशन, एक निमंत्रण दिया जा रहा है। सबसे पहले कलीसिया और दुल्हन परमेश्वर को निमंत्रण दे रही है कि तू आ, और फिर परमेश्वर लोगों को निमंत्रण दे रहा है कि तुम भी आओ। और जब लोग आएंगे तो लोग फिर आत्मा और कलीसिया के साथ में मिलकर के परमेश्वर को निमंत्रण देंगे और बोलेंगे तू आ। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इट्स लाइक अ प्ले ऑन वर्ड्स, बट आई होप यू अंडरस्टूड इट। मैं सोचता हूं कि आप ये समझे होंगे। नाउ वर्स नंबर 17 इज एन इन्विटेशन। रेस्ट ऑफ द वर्सेस, बाकी जो पद हैं ऊपर और नीचे, दोज आर द रीजंस टू एक्सेप्ट इट। इस निमंत्रण को क्यों स्वीकार करना है उसके कारण है। What is the reason? Why do you need to respond to this invitation? इस निमंत्रण को क्यों स्वीकार करना है, इस निमंत्रण को क्यों ग्रहण करना है, उसके कारण वहां पर दिए गए हैं। So second is the incentive to respond to the invitation, and I will write it easily. Reasons to accept इट का मतलब इन्विटेशंस, ठीक है। इस निमंत्रण को स्वीकार करने के कारण क्या है? आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू नाउ एंड फ्यू टुमारो। कुछ आज बताऊंगा, कुछ मैं आपको कल बताऊंगा। सो व्हाट मूव्स अस टू दैट इन्विटेशन? उस निमंत्रण की ओर हमें कौन खींच करके लेके जाता है? कौन है जो हमें उस निमंत्रण की ओर खींचता है? What pulls us there? To be honest with you, कौन है जो हमें उस ओर खींचता है, उस निमंत्रण के घेरे में लेकर के आता है? कौन है जो ये वचन हमको बताता है और हमें ये सब बातों को कहता है? So why do you need to respond it? आपको क्यों इसका प्रतिक्रिया करना है, क्यों उस निमंत्रण को स्वीकार करना है? Because the first reason is, सबसे पहला कारण है because of Christ's person, यीशु मसीह के व्यक्तित्व के कारण। बिकॉज ऑफ क्राइस्ट पर्सन, लिख दीजिए, यीशु मसीह के व्यक्तित्व के कारण। वर्ड्स नंबर 13 and 16,
13 पद और 16वें पद में मैं उसको देखने वाला हूं, उसके व्यक्तित्व के कारण। क्यों हमें उस निमंत्रण को स्वीकार करना है, क्या चीज है जो हमें स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है, क्या कारण है जो हमको स्वीकार करने की ओर लेकर के जाते हैं। पहला चीज है बिकॉज ऑफ क्राइस्ट पर्सन, यीशु मसीह के व्यक्तित्व के कारण। द फर्स्ट रीजन टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन and to come and take the water of life, which is eternal life, and we have already learned those things. The first reason is because who is inviting you? कौन आपको निमंत्रण दे रहा है, कौन आपको बुला रहा है? None other than the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जो ब्रह्मांड का परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, जो महिमा में अनंत काल में प्रवेश करने के लिए हमको लेकर के जाएगा, जो नए यरूशलेम के अंदर है। Now what he is going to say to you, we have to simply understood as this, इस बात के द्वारा हमको समझना है। आपको कई निमंत्रण मिलते होंगे शादियों के लिए, अभी तो निमंत्रण मिलेगा भी, तब भी बहुत ध्यान से जाइएगा, लेकिन कई निमंत्रण हमको मिलते हैं। विवाह जब होता है, विवाह का टाइम जब होता है, सीजन्स होता है क्रिश्चियंस का, दिसंबर के समय के अंदर, जनवरी के समय में जब भी निमंत्रण आते हैं, कईयों के निमंत्रण आते हैं कि आप इस शादी में आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, बर्थडे के इनवाइटीज आते हैं, अलग अलग चीज़ों के निमंत्रण आते हैं। अब निमंत्रण पे हम जाएं या नहीं जाएं, वो डिपेंड करता है किसने भेजा है उस पर। सही है, निमंत्रण को हम स्वीकार करें या नहीं करें, निमंत्रण को स्वीकार करते हुए वहां पर जाएं या नहीं जाएं, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि भेजने वाला हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, भेजने वाला हमारे लिए कितना विशेष है। अभी सोचिए, यदि अनंत काल का आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाला, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो युगान युग जीवता है, प्रभु यीशु और परमेश्वर अगर आपको निमंत्रण दें, तो क्या आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए? रिस्पॉन्ड करना चाहिए। इट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ हु ही इज, वो कौन है उसके आधार पर हम उसको स्वीकार करते हैं, उस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। अगर मोदी जी भी अगर आपको निमंत्रण दें, तो सबसे पहले तो वो निमंत्रण आप सबको जाकर के बताओगे, आप तुरंत हाँ लिखोगे, तुरंत बोलेंगे हाँ मैं आऊंगा, शर्तें चाहे कुछ भी हो, शर्तें पढ़ेंगे भी नहीं, वहां पर वो नीचे लिखा होगा कि जब आप जाएंगे तो ये प्रोटोकॉल्स है जो आपको फुलफिल करना है, तो आप बोलेंगे नहीं मुझे प्रोटोकॉल का नहीं पड़ा, इतने बड़े व्यक्ति ने बुलाया, ये मेरे लिए सौभाग्य है, और आप जल्दी से बोल देंगे राजदूत को, जो ये निवेदन लेकर के आया होगा, निमंत्रण लेकर के आया होगा, आप उस राजदूत को बोलेंगे कि हाँ मैं आ रहा हूं, तुम जाकर के बोल दो वहां पर कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मेरे लिए जगह तैयार कर दो, मैं आ रहा हूं, जाकर के बोल दो। और बाद में उस प्रोटोकॉल्स को पढ़ेंगे और उसके अनुसार अपने कार्य को करेंगे, और फिर जाने से पहले 10-15 लोग, जितने लोगों को, आस पड़ोसियों को फोन कर करके बता सकेंगे, फेसबुक पे उसका पोस्ट डालेंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, सारे सोशल मीडियाज पे सब जगह डालेंगे और बोलेंगे इस व्यक्ति ने मुझे बुलाया है, इस व्यक्ति ने मुझे निमंत्रण दिया है, उसकी घोषणा सब तरफ करेंगे। आपकी खुशी का कोई लिमिट नहीं रहेगा, और जो जैसा जैसा वो दिन करीब आएगा जब आप जाने वाले हैं, वैसे वैसे आप और खुश होते चले जाएंगे। सो व्हाट अबाउट इफ द किंग ऑफ किंग एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड इज इनवाइटिंग यू? यदि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु आपको निमंत्रण दे रहा है, तो क्या प्रधानमंत्री के निमंत्रण देने से ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए? क्या उसके बारे में जा करके लोगों को नहीं बताना चाहिए? क्या ये नहीं बोलना चाहिए कि यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है, और सिर्फ मुझे नहीं, यीशु मसीह तुमको भी बुला रहा है, यीशु मसीह चाहता है कि तुम नाश ना हो, यीशु मसीह चाहता है तुम अनंत काल में उसके साथ में जाओ, यीशु मसीह चाहता है कि तुम जीवन के जल से पियो, यीशु मसीह चाहता है कि तुम उसके पास में आओ, यीशु मसीह चाहता है और बोलता है, सुनने वाला भी कहे आ, जो प्यासा है वो आए, जो जल से पीना चाहता है वो आए, और सेंत मेत ले, कुछ नहीं देना है, फ्रीली यू हैव टू रिसीव इट। That is the power of this verse. ये जो इन्विटेशन है उसका सामर्थ्य इसलिए है कि इन्विटेशन कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? 13वां पद में लिखा है, कौन दे रहा है? 13 पद में लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। दिस इज द फ्रॉम ऑन द इन्विटेशन कार्ड। इन्विटेशन कार्ड पे जो फ्रॉम लिखा हुआ है कि किसके द्वारा ये इन्विटेशन भेजा गया है, उस पे लिखा गया है अल्फा एंड ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत। आई एम द अल्फा एंड ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द एंड, सन ऑफ गॉड, किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, ही इज एवरीथिंग। वाओ, व्हाट अ पावरफुल इन्विटेशन।
रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 8, वहां पर भी ये शब्द लिखा गया है और बोला गया है। यीशु मसीह वहां पर ही बताता है, आई एम दी अल्फा, आई एम दी ओमेगा, मैं अल्फा हूं और ओमेगा हूं। प्रकाशित वाक्य 21 का 6 में भी वही लिखा हुआ है कि मैं, ही सेड आई एम दी अल्फा एंड दी ओमेगा, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, आई एम द बिगिनिंग एंड दी एंड, मैं पहला और अंत हूं, मैं पहला और अंत हूं। नाउ व्हाई इज दिस थिंग सेड लाइक दैट? क्यों ऐसा लिखा गया है अल्फा ओमेगा, पहला अंतिम आदि अंत? अल्फा ओमेगा का मतलब क्या है? जिस जगह पर ये पत्र लिखा जा रहा था वो रोमी साम्राज्य में आता था, लेकिन उससे पहले यूनानी साम्राज्य आया था और यूनानी लोगों ने क्या किया था? सारे लोगों को यूनानी भाषा बोलने के लिए सिखा दिया था। अभी सब जगह यूनानी भाषा चल रही थी। दैट वॉज द ट्रेड लैंग्वेज, दैट वॉज द फेमस लैंग्वेज एट दोस टाइम, जैसा आज इंग्लिश है, यूनानी भाषा। तो यूनानी भाषा के अंदर ये जो अल्फा और ओमेगा है वो क्या है? दैट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर अल्फाबेट अल्फा एंड द लास्ट लेटर ऑफ देयर अल्फाबेट विच इज ओमेगा। जैसे इंग्लिश में A to Z है, A से Z, वैसे ही अल्फा एंड ओमेगा है। एंड दैट मीन्स व्हाट? दैट आइडेंटिफाइज व्हाट? एवरीथिंग, अल्फा एंड ओमेगा एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, पहला और अंतिम और उसके बीच में जो कुछ है सब कुछ। दैट मीन्स इन्फिनिटी, उसका मतलब है अनंत काल, उसका मतलब है एंडलेस, बाउंडलेस लाइफ ऑफ गॉड, उसकी कोई सीमित नहीं है, असीमित परमेश्वर। इसका मतलब है विच ट्रांसेंड्स ऑल थिंग्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन हिम, ही इज द वन हु मेड एवरीथिंग। उसी ने सब कुछ बनाया, सब कुछ उसी में है और सब कुछ उसी में अपने उद्देश्य को पाता है। तो यहां पर वो बताता है अल्फा और ओमेगा, लेकिन यहां पर फिर वो एक और शब्द बोलता है आदि और अंत और पहला और अंतिम। दैट इज द सेम वर्ड्स, वो वही मतलब है उसका और उसी चीज को अलग रीति से वहां पर बताया गया। अभी प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है मैं अल्फा और ओमेगा हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ही इज द सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स, वो सभी बातों का स्रोत है। ही इज द एंड ऑफ ऑल थिंग्स, वो सभी बातों का अंत है। हम लोगों ने देखा जो पहली आकाश पहले पृथ्वी था, दे आर कंज्यूम्ड, वो नाश हो गए और उसने नए आकाश नई पृथ्वी की सृष्टि की। ही इज इटर्नल, ट्रांसेंडेंट, इनफाइनाइट गॉड, वो अनंत काल का परमेश्वर है। यहोवा विटनेस वाले बोलते हैं वो परमेश्वर है नहीं, वो परमेश्वर बनाया गया, उसको ही वॉज मेड डिवाइन, उसको ईश्वरीय बनाया गया, वो ईश्वर नहीं है। मॉर्मोन्स भी यही बोलते हैं और सेवन डे एडवेंटिस्ट बोलते हैं यीशु मसीह मिकाएल स्वर्गदूत है। बट आई एम गोइंग टू टेल यू, यहां पर यीशु मसीह स्वयं बता रहा है मैं अल्फा और ओमेगा हूं। दैट मीन्स व्हाट? एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन हिम। He is not just another man, he is not just another angel, he is not just another created being, he is not just a superhuman being or a genius, he is not just a distinguished martyr, he is not just the founder of a religion, he is everything. वो किसी धर्म को शुरू करने वाला सिर्फ नहीं है, वो सिर्फ एक और अच्छा गुरु नहीं है, वो सिर्फ एक और स्वर्गदूत नहीं है, वो एक बनाई गई सृष्टि नहीं है, वो एक सुपर ह्यूमन नहीं है, वो एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अच्छा व्यक्ति था मार दिया गया, लेकिन वो अनंत काल है। He is the eternity, he is almighty, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। He is the beginning, he is the end. मैं आपको कुछ पद देना चाहूंगा। यशायाह 41 का 4, जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा। यशायाह 41 वर्स 4, वहां पर परमेश्वर बोलता है आई एम द लॉर्ड, मैं प्रभु, मैं यहोवा हूं। आई एम द फर्स्ट, आई एम द लास्ट, आई एम ही, मैं प्रथम हूं, मैं अंत हूं, मैं वो हूं। और वो लिखा हुआ है आई एम, मतलब यहोवा। यशायाह 43 का 10, 43 वर्स 10, आइज़ाया 43 वर्स 10, वहां पर लिखा है बिफोर मी देयर वाज नो गॉड फॉर्म्ड, मेरे सामने या मेरे पहले कोई और ईश्वर नहीं था, कोई और ईश्वर बनाया नहीं गया था और मेरे बाद भी कोई नहीं होगा। इवन आई एम द लॉर्ड, मैं ही प्रभु परमेश्वर हूं। यशायाह 44 का 6, आइज़ाया 44 वर्स 6, वहां पर लिखा गया है परमेश्वर बोलता है आई एम द फर्स्ट एंड आई एम द लास्ट, मैं प्रथम हूं और मैं अंत हूं। और उसका मतलब क्या है? वहां पर लिखा गया है देयर इज नो गॉड बिसाइड मी, मेरे सामने मेरे तुल्य और कोई ईश्वर नहीं है। यशायाह 48 का 12, आइज़ाया 48 वर्स 12, वहां पर लिखा गया है लिसन टू मी ओ जेकब, आई एम ही, मुझे सुनो हे याकूब, मैं यहोवा हूं। आई एम ही, ये जो बाद में ट्रांसलेट किया गया, इंग्लिश में ही लिखा गया है, लेकिन एक्चुअली में जो वर्ड है विच इज आई एम, मतलब यहोवा। आई एम द फर्स्ट, यहोवा प्रथम, आई एम द लास्ट, यहोवा अंत, एंड माई हैंड फाउंडेड द अर्थ, मेरे हाथों ने ही इस पृथ्वी को बनाया है। यू नो दैट्स वाई इट्स अ ब्लेस्फेमी, or it's a blasphemy to worship any other thing, even the image of Jesus.
यीशु की मूर्ति के सामने भी यदि आप दंडवत करते हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की निंदा है, वो उसका अपमान है, वो उसके मुंह पर थूकना है, वो उसके मुंह पर थप्पड़ मारने जैसा है। इसलिए परमेश्वर ने बोला, मेरे प्रियो, मेरे सामने कोई और मूर्ति मत बनाओ, मेरी भी मूर्ति मत बनाओ। क्यों? तुमको परमेश्वर बनाने वाला है, सब कुछ को परमेश्वर बनाने वाला है। वो प्रथम और अंतिम है, अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है। तुम कौन होते हो उसको अपने हाथों से बना करके बोलने वाले? ओ ये क्रॉस यीशु है, आओ इसको सलाम करें। ओ ये तस्वीर यीशु है, आओ इसको सलाम करें। नो, दैट्स अ ब्लेस्फेमी। ही इज द ओनली गॉड। वो एकमात्र परमेश्वर है। ही इज द अल्फा ओमेगा, ही इज द बिगिनिंग एंड जीसस क्राइस्ट इज एवरीथिंग। यीशु मसीह सब कुछ है। And when I say Jesus Christ is everything, I am not undermining the rest two persons of the Trinity, but I am saying one and all. यीशु मसीह ने बोला मैं और पिता एक है। यीशु मसीह ने बोला पवित्र आत्मा और हम एक है। So that is the words. So if there is an ark, यदि एक जहाज है जिसमें नूह का परिवार सुरक्षित रहा, सो दैट इज द पिक्चर ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो यीशु मसीह की तस्वीर है। अगर फसह के पर्व पे मेमने का वध किया जा रहा था, तो वो यीशु मसीह की तस्वीर है। यदि अब्राहम का बच्चे को परमेश्वर ने आइजक को बलिदान नहीं देते हुए, परमेश्वर ने इसहाक को बलिदान नहीं देते हुए एक मेढ़े को प्रबंध कराया, वो यीशु मसीह की एक तस्वीर थी। यदि एस्थर की पुस्तक के अंदर जो छुड़ाने वाला था, वो परमेश्वर की एक तस्वीर है। यदि रूथ की पुस्तक के अंदर वो किंग्समैन रिडीमर जो उसको छुड़ाने वाला बोआज था, वो परमेश्वर यीशु मसीह की एक तस्वीर है। सो ही इज द थीम ऑफ एवरीथिंग, ही इज द थीम ऑफ होल बाइबल। किसी ने इस प्रकार से कहा, इफ यू कट एनीवेयर इन द बाइबल, the Bible will bleed the blood of Jesus. बाइबल में से कहीं से भी आप काटोगे तो यीशु का रक्त वहां से बह निकलेगा। Not literally, don't go tearing your Bible, but that shows the power of the cross, that shows the theme of the Bible, that shows the theme that Jesus Christ first and all. और यहां पर भी वही बताया गया है। वो यीशु मसीह जैसा यहां पर बोलता है, I am the first and the last, Alpha and Omega. Those are the words, my dear brothers and sisters, that we need to remind ourselves completely. अगर उद्धार पाना है तो एकमात्र जरिया है यीशु मसीह। अगर मसीही बनना है तो एकमात्र जरिया है मसीह। अगर पापों की क्षमा पाना है, एकमात्र जरिया है यीशु मसीह। अगर अनंत काल की इच्छा को रखना है, आशा को प्राप्त करना है, जीवित आशा को पाना है, एकमात्र जरिया है यीशु मसीह। जीवन जीना है तो एकमात्र जरिया है यीशु मसीह। यीशु मसीह को हटा देना ऐसा है जैसे चांद को रात से हटा दिया, सूर्य को दिन से हटा दिया, जल को पृथ्वी से हटा दिया। इस प्रकार से है, एवरीथिंग विल बिकम नथिंग वंस ही इज नॉट देयर। जब वो वहां पर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, बिना मेरे तुम कुछ नहीं हो, बिना मेरे तुम कुछ नहीं हो। He is everything. He gives an invitation that we need to respond to. Verse number 16, उसके बारे में कुछ और लिखा है, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। भोर का चमकता हुआ तारा हूं। अब यहां पर यीशु मसीह बोल रहा है, I Jesus have sent my angel to testify to you these things. वो बोल रहा है, मैं यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दूं। स्वर्गदूतों के द्वारा और यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा कई बातें उसको यूहन्ना को प्रकट की गई, जो उसने प्रकाशित वाक्य में लिखा। लेकिन एक्चुअली में इसका जो ऑथर है, इसका जो स्रोत है, वो स्वयं यीशु मसीह है। वो स्वयं यीशु मसीह है। यहां पर वो बता रहा है कि ये जो पुकारने वाला है, ये जो निमंत्रण देने वाला है, इट्स नॉट अ ह्यूमन कॉल। ये एक मनुष्य की बुलाहट नहीं है, ये ईश्वर की बुलाहट है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट है। ये अल्फा और ओमेगा की बुलाहट है, ये प्रथम और अंत की बुलाहट है, ये आदि और अंत की बुलाहट है, ये यीशु मसीह स्वयं की बुलाहट है। ये मनुष्य की कहानी नहीं है। यीशु मसीह जब यहां पर बोल रहा है, मुझ यीशु ने स्वर्गदूत को इसलिए ये बातें प्रकट की कि इन बातों की वो गवाही दे। दैट मीन्स व्हाट? यीशु मसीह बोल रहा है, आई जीसस। दैट मीन्स इट्स नॉट फेक, इट्स नॉट फॉर्जरी, इट्स नॉट फैंटेसी। ये झूठ नहीं है, धोखा नहीं है, कहानी किससे नहीं है, ये यीशु मसीह स्वयं यहां पर वो बता रहा है। और वो क्या बोल रहा है? माई एंजल, माई एंजल। मैंने अपने स्वर्गदूत को भेजा। अपना स्वर्गदूत का मतलब क्या है?
एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, सब कुछ उसका है, वो स्वर्गदूत भी उसके अधीन में है। और बताता है ही हैज़ ब्रॉट इट बट इट इज़ फ्रॉम मी, उसने स्वर्गदूत के द्वारा ये सारी बातें प्रकट की गई, लेकिन ये वास्तविकता से मेरे द्वारा है जो मैं प्रकट कर रहा हूँ। और यहाँ पर लिखा है कलीसियाओं को के विषय में इन बातों की गवाही दी। तो विशेष करके ये पुस्तक किसे लिखी गई है? अविश्वासियों को नहीं, विश्वासियों को लिखी गई है। और विश्वासियों के लिए ही सिर्फ नहीं लिखी गई है, यह अविश्वासियों के लिए भी लिखी गई है, लेकिन खास तौर से विश्वासियों को लिखी। अब विश्वासियों की जिम्मेदारी है वो इस पुस्तक को अविश्वासियों तक, दुनिया तक पहुंचाएं। सो आर यू रेडी टू डू इट? क्या आप ये करने के लिए तैयार हैं? वहां पर यीशु मसीह ने बोला मैं दाऊद का मूल हूं और वंश, मैं दाऊद का मूल और वंश हूं। अब व्हाट इज द मीनिंग? आई एम द रूट एंड द ऑफस्प्रिंग ऑफ डेविड। क्या मतलब है उसका? दिस इज एन एस्टाउंडिंग और मार्वलस स्टेटमेंट। ये एक स्तब्ध करने वाला एक वाक्य है। सो क्या बोल रहा है वो? मैं दोनों ही हूं, आई एम द एंसेस्टर एंड आई एम द ऑफस्प्रिंग। मैं ही पैदा करने वाला हूं, मैं ही बाप दादा हूं और मैं ही उसका संतान हूं। नाउ हाउ इज दिस पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है कि वही बाप दादा है, वही उसका पुरखा है और वही उसका संतान है? कैसे हो सकता है ये? He is an ancestor, he is an descendant. How is it possible? As the root, he is saying, जब वो बोल रहा है कि मैं दाऊद का मूल हूं मतलब मुझसे वो शुरू हुआ, मेरे द्वारा वो शुरू हुआ। That means what? That means what he is saying is that I am the source of David's life and line. मैं दाऊद के वंश को और दाऊद के जीवन को बनाने वाला या पैदा करने वाला स्रोत हूं। That shows what? That shows divinity of Christ. Write it down over there. दाऊद का मूल और दाऊद का जो मूल जो है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यीशु का ईश्वरत्व, यीशु का ईश्वरत्व, कि उसी के द्वारा वो दाऊद आया। जैसा यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 के अंदर फरीसियों से कहा अब्राहम से पहले मैं हूं, वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है आई एम द वन, आई एम द सोर्स, मैं ही हूं स्रोत, मुझसे ही सब चीज उस दुनिया में आई। और वचन कहता है कोलोसियों के अंदर जो कुछ दिखता है नहीं दिखता है, जो कुछ बातें हैं दृश्य अदृश्य, सारी प्रधानताएं हो चाहे अधिकार हो, जो कुछ है कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके द्वारा नहीं बनाया गया हो, सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया। सो दैट शोज डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट। लेकिन फिर वो लिखा है मैं उसका वंश भी हूं, मैं दाऊद का मूल हूं मतलब डीएटी, डिविनिटी, मैं उसका वंश हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हिज ह्यूमैनिटी, वो दाऊद के वंश से पैदा होकर के इस दुनिया के अंदर आया। दैट इज द क्लियरेस्ट स्टेटमेंट ऑफ गॉड मैन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह 100% परमेश्वर 100% मनुष्य है। दिस इज कॉल्ड एज हाइपोस्थेटिक यूनियन। Write it down. It's a very good word. Many people doesn't know it. Hypostatic union. Hypostatic union. अब hypostatic union को, union का मतलब होता है संघ, hypostatic मतलब होता है सर्च कीजिएगा आप, उसका मुझे एग्जैक्ट मतलब नहीं पता है, लेकिन हाइपोस्टैटिक का मतलब होता है 100% मैन, 100%, और शुड आई राइट 100% गॉड प्लस 100% मैन इक्वल्स टू जीसस क्राइस्ट। 100% परमेश्वर 100% मनुष्य, यीशु मसीह गॉड मैन, ही इज गॉड मैन। दैट इज हाइपोस्टैटिक यूनियन। ईश्वर और मनुष्य वो दोनों हैं, वो 100% ईश्वर है, वो ईश्वर बनाया नहीं गया, वो अनंत काल से ईश्वर है, लेकिन वो मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में आया। कई लोग सोचते हैं यीशु मसीह सिर्फ परमेश्वर है, मनुष्य नहीं है। तो जब वो लोग ऐसा सोचते हैं तो वो यीशु मसीह के मनुष्यत्व को इंकार कर रहे हैं। कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह सिर्फ मनुष्य है, ईश्वर नहीं है, तब वो ऐसा बोल रहे हैं तो यीशु मसीह के ईश्वरत्व का इंकार कर रहे हैं। कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह किसी किसी टाइम में ईश्वर है, किसी किसी टाइम में मनुष्य है, तो वो हर एक समय में दोनों नहीं है। लेकिन वचन बताता है ही इज वन एट द सेम टाइम, ये हर एक समय में ये दोनों है, वो ही इज गॉड मैन, वो 100% परमेश्वर 100% मनुष्य है। वो दाऊद का मूल है, उसी के द्वारा सब कुछ इस पृथ्वी पर आया, और वो दाऊद का वंश भी है। आपको याद है ना, यीशु मसीह की जो माँ थी वो भी दाऊद के वंश से थी, और यीशु मसीह के जो पिता थे वो भी दाऊद के वंश से थे, तो वो दाऊद के वंश से है। अभी उसका एक क्लियरेस्ट स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहूंगा। 2 शमूएल 7वां अध्याय निकाल लीजिए, 2 शमूएल 7
उसका 12 और 13, दूसरा शमूएल 7 का 12 और 13, वहां पर परमेश्वर बोलता है जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी, परमेश्वर दाऊद से बोल रहा है, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा, तेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसको उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। अभी इसके अंदर दो प्रतिज्ञाएं हैं। एक है सुलेमान के लिए कि परमेश्वर उसको क्या करने वाला है, परमेश्वर उसको चुनने वाला है और वो परमेश्वर के घर को बनाएगा, बट एट द सेम टाइम युगान युग उसका राज्य बना रहेगा। दैट शोज जीसस क्राइस्ट, वो यीशु मसीह को बताता है जो दाऊद का जो सिंहासन है उसको परमेश्वर युगान युग बना के रखेगा। यही 7 का 16 में लिखा है, वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा और तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। इसका मतलब क्या है, एवरलास्टिंग, एस्टेब्लिश फॉर एवर एंड एवर, योर थ्रोन शैल बी एस्टेब्लिश फॉर एवर एंड एवर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वो यीशु मसीह के बारे में बताता है। भजन संहिता 132 उसका 11 और 12 में भी वैसी ही बात परमेश्वर बताता है। भजन संहिता 132 उसका 11 और 12, यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई है और वह उससे ना मुकरेगा। मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक निज पुत्र को बिठाऊंगा। यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का पालन करें और जो चितौनी मैं उन्हें सिखाऊंगा उस पर चलें, तो उनके वंश के लोग भी तेरी गद्दी पर युग युग बैठते चले जाएंगे। Now what that shows Jesus is going to be the ultimate king. यीशु मसीह एक सिद्ध राजा होने वाला है, अंतिम राजा होने वाला है जो हमेशा तक उसका राज्य चलता रहेगा। दूसरा तिमोथी 2 का 8 में पौलुस बताता है, तिमोथियुस की पुस्तक दूसरा तिमोथी 2 का 8 में, रिमेंबर जीसस क्राइस्ट रिजन फ्रॉम द डेड, द डिसेंडेंट ऑफ डेविड। याद रखो, स्मरण रखो यीशु मसीह को जो मरे हुए से जीवित हो गया, जो दाऊद का वंश है। सो हु इज गिविंग दिस इन्विटेशन? कौन दे रहा है ये निमंत्रण? स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह। कौन दे रहा है ये निमंत्रण? गॉड मैन जीसस क्राइस्ट, जो दाऊद का मूल है और दाऊद का वंश है, दोनों है। और फिर यहां पर एक और चीज लिखा है, तारे के बारे में लिखा है, भोर का चमकता हुआ तारा। अभी भोर का चमकता हुआ तारा, यूनानी लोग यदि किसी को ऊंचा उठाना है या यदि किसी की महिमा करना है तो वो लोग बोलते थे ये तारे के समान है, ये तारे के समान है। आज हम लोग भी बोलते हैं ना, हम लोग भी किसी को देखते हैं जो हर चीज में अच्छा है या किसी फील्ड के अंदर महारत हासिल की हुई है, तो हम लोग बोलते हैं ही इज लाइक अ स्टार, वो एक तारे के समान है। इवन बॉलीवुड स्टार्स, हम लोग बोलते हैं वो बॉलीवुड स्टार है, एक्चुअली दे आर नॉट, बट किसी किसी के दिल में वो बॉलीवुड स्टार्स हैं। और अलग अलग चीज़ों के अंदर हम लोग, बच्चे स्कूल में जाते हैं 5 स्टार बोलते हैं कि मुझे 5 स्टार आना चाहिए, 4 स्टार नहीं चाहिए, 5 स्टार चाहिए। सो वी लाइक दैट वर्ड स्टार, और स्टार का मतलब होता है एक्सॉल्टेड, लिफ्टेड अप, ऊंचा उठाया जाना। तो यहां पर बताया गया है वो भोर का तारा है, वो भोर का चमकता हुआ तारा है। वही यीशु मसीह को बताया गया है। द पीपल ऑफ इजराइल, द रब्बीज, दे कॉल्ड मोर्दकाई एज अ स्टार। वो मोर्दकाई को एक तारे के रूप में बताते थे, जो रब्बी लोग थे, इजराइल के लोग थे। उसका कारण क्या है आपको पता है ना, मोर्दकाई का स्टोरी, किस प्रकार से मोर्दकाई के द्वारा परमेश्वर ने इजराइल को बचाया। वो उस बात को देख करके वे लोग क्या बोलते हैं, मोर्दकाई को एक तारे के रूप में बोलते हैं। इवन बालाम नबी, आपको याद है, बालाम नबी ज़्यादातर अपने नबूवत के आधार पे नहीं जाना जाता, लेकिन गधे के आधार पे जाना जाता है कि उसका गधा बात करने लगा, पवित्र आत्मा ने उसका गधे का मुंह खोल दिया और वो बात करने लगा। और गिनती उसका 24 का 17 में उसने एक भविष्यवाणी की जो वो नहीं चाहता था करना, लेकिन उसने फिर भी जब मुंह खोला तो वही बात उसके मुंह से निकली। गिनती 24 का 17 में बोलता है, अ स्टार विल कम आउट ऑफ जेकब। वो बोलता है याकूब से एक तारा निकलेगा। ये किसके बारे में बताया है? यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। दूसरा पत्रस 1 का 19, वो भी लिख लीजिएगा, दूसरा पत्रस 1 का 19, वो भी उस तारे के विषय में बताया गया है, उस तारे के विषय में बताया गया है। यहां तक कि प्रकाशित वाक्य 2 का 28 में यीशु मसीह ने बताया, जो जय प्राप्त करेगा वो उसको मैं वो तारा दूंगा। तारा दूंगा मतलब क्या है? वो यीशु मसीह अपने आप को उसे दे देगा, अपने आप को उसके साथ में राज्य करने के लिए उसको मौका देगा। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस? यहां पर वो बोल रहा है आ, इस प्रकार की बातें हम लोग यहां पर देख रहे हैं। नाउ I'll quickly say the last part and then I will conclude. Words number 14 and 15, 14 और 15 जब हम लोग पढ़ते हैं, why we need to accept it, what is the reason, क्या कारण है? पहला कारण ये है कि कौन बोल रहा है, निमंत्रण कौन दे रहा है, उसके व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए हमें उसको स्वीकार करना है। दूसरा है बिकॉज ऑफ द exclusivity of
heaven. Verse number 14 and 15. 14 और 15 पद के अंदर बिकॉज ऑफ द एक्सक्लूसिविटी ऑफ हेवन, वो स्वर्ग की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए, विशिष्टता का मतलब क्या है, वो एक विशेष जगह है जहां पर हर कोई प्रवेश नहीं करने वाला है. देयर विल बी पीपल हु विल बी एक्सक्लूडेड, सो इट इज अ एक्सक्लूसिव प्लेस. ये एक एक्सक्लूसिव जगह है, एक विशिष्ट जगह है जहां पर हर कोई नहीं जा सकता है. 14 और 15 में क्या लिखा है, सुनिए. 14 में लिखा है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे. 15वां पद, पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर खड़ा रहेगा. नाउ ये जो 14वां पद है, इसके अंदर ये प्रकाशित वाक्य का अंतिम धन्यवादी वचन लिखा गया है. मैंने आपको बताया था प्रकाशित वाक्य में 7 धन्यवादी वचन है, ये 7वां धन्यवादी वचन लिखा गया है. 14 पद में क्या लिखा गया है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं. अब धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, उनका मतलब क्या है, प्रकाशित वाक्य 7 लिख लीजिए, प्रकाशित वाक्य 7 का 13-14 लिख लीजिए, जहां पर स्वर्ग में यूहन्ना ने एक बड़ी भीड़ को देखा, हर एक जाति कुल लोग भाषा से, जो सफेद वस्त्र को धारण किए हुए थे, अपने हाथ में खजूर की डालियां उठाए हुए थे और वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे. और एक प्राचीन ने यूहन्ना से पूछा, क्या तू जानता है ये लोग कौन है? यूहन्ना ने बोला, नहीं गुरु, मैं नहीं जानता हूं ये कौन है, तू जानता है, तू मुझे बता. फिर उस प्राचीन ने बोला, ये वे लोग हैं जो उस महाक्लेश से बाहर निकले हैं, जिन्होंने अपने वस्त्र उस मेमने के लहू से धो लिए हैं. मेमने के लहू से धो लिए हैं. नाउ व्हाट दिस पिक्चराइज, ये क्या चीज को बताता है? ये बताता है कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके लहू से ढक दिए गए हैं और हम शुद्ध किए गए हैं, हमारे पापों को क्षमा मिली है. यशायाह 64 का 6 लिख दीजिए, आइज़ाया 64 वर्स 6 और जकरिया 3 का 3. यशायाह 64 का 6, जकरिया 3 का 3 बताता है कि जो मैले वस्त्र हैं वो हमारे अधार्मिकता, पाप का एक सिंबल है, एक चिन्ह है. वहीं भजन संहिता 51 का 7 और यशायाह 1 का 18 लिख दीजिए. भजन संहिता 51 का 7 और यशायाह 1 का 18, जो पाप को धोना है, जो पाप को हटना है, वो ऐसा है कि वो वस्त्र धो दिए गए हैं. इब्रानियों 9 का 14 के अंदर भी वही पद लिखा गया है, ओ हाउ मच मोर विल द ब्लड ऑफ क्राइस्ट who through the eternal spirit offered himself without blemish to God cleanse your conscience from your dead works. मैं उसको पढ़ना चाहूंगा, लिख लीजिए उस पद को. इब्रानियों उसका 9 उसका 14वां पद, वहां पर ऐसा लिखा है, जो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो. तो ये यीशु का लहू है जो हमें शुद्ध करता है. पहला पत्रस 1 का 18-19 लिख दीजिए. पहला पत्रस 1 का 18-19, वहां पर भी ये लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू हमें धो करके शुद्ध करता है. सोने चांदी से हमारा उद्धार नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से हमारा उद्धार हुआ है. तो 22 का 14 में सबसे पहले ये लिखा है, धन्य है वे जिन्होंने अपने वस्त्र को उस मेमने के लहू से धो दिया है. और फिर क्या लिखा है, उनको क्या मिलेगा, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा. अब ये जीवन का वृक्ष हम लोगों ने देखा वो नए यरूशलेम में है. प्रकाशित वाक्य 22 का 2 में हम लोगों ने देखा था, नए यरूशलेम में उस नदी के दोनों तरफ क्या थे, जीवन के वृक्ष के फल थे. तो वहां पर वो बताया जा रहा है कि उसको वहां से खाने का, उसको वहां पर जाने का उसको वहां पर जाने की अनुमति मिलेगी, जीवन के वृक्ष के पास में आने का उसको अधिकार दिया जाएगा. और फिर एक और चीज लिखा है, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेगा. प्रकाशित वाक्य 21 का 21 में हम लोगों ने देखा था कि वो जो नया यरूशलेम है उसमें 12 फाटक हैं जो 12 बड़े बड़े मोती के बने हुए हैं. तो इस व्यक्ति को अनुमति मिलेगी, अधिकार मिलेगा कि वो परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश करे. सो इट टॉक्स अबाउट द कैपिटल सिटी, इट्स टॉक अबाउट इटर्निटी. वो अनंत काल के बारे में बताता है, वो उस राज्य के बारे में बताता है, उस देश के बारे में बताता है जिसके अंदर जाने का अधिकार सिर्फ उन लोगों को मिलेगा. इट इज एक्सक्लूसिव फॉर सम पीपल. किन के लिए है? सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने आप को, अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से धोया है, वही सिर्फ उसमें प्रवेश कर सकेंगे, बाकी लोग नहीं, बाकी लोग नहीं. वर्स नंबर 15 के अंदर लिखा हुआ है कौन कौन प्रवेश नहीं करेगा. देयर विल बी मैनी हु विल बी आउटसाइड. कौन कौन प्रवेश नहीं करेगा? कुत्ते, टोन्हे,
कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। नाउ आई एम गोइंग टू इलिस्ट्रेट दिस पॉइंट टुमारो। कल इस पद को और मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन मैं आपको अभी एक हिंट देना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण 23 का 18 लिख लीजिए। व्यवस्था विवरण 23 का 18 में जो होमोसेक्सुअल मेल प्रोस्टिट्यूट्स थे, जो पुरुष वेश्या थे उस समय के अंदर, समलैंगिक होमोसेक्सुअल्स, गे पुरुष वेश्या थे, उनको कुत्ते बोला गया है। व्यवस्था विवरण 23 का 18 में उनको कुत्तों का दर्जा दिया गया है, कुत्ते उनको बोला गया है व्यवस्था विवरण 23 का 18 के अंदर। लेकिन आई डोंट वांट टू लीव विद दैट इलिस्ट्रेशन के होमोसेक्सुअल्स का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं है, क्योंकि मैं एक आशीष का वचन बता करके अंत करना चाहता हूं। चाहे आप कोई भी है, चाहे आपने जो कुछ भी किया है, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं, आप नए जीवन को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर पुरानी मलिनता से, पुराने अधार्मिकता से धो देता है, शुद्ध कर देता है। और कुरिन्थियों की पुस्तक हमको बताता है जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत चुकी है, सब कुछ नया हो गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक होमोसेक्सुअल का उद्धार होने के बाद में भी वो होमोसेक्सुअल रह सकता है, नहीं रह सकता है। अगर वो बाद में भी होमोसेक्सुअल है तो इसका मतलब सचमुच में उसका उद्धार नहीं हुआ है, he has not repented, उसने मन फिराव नहीं किया है। लेकिन यदि मन फिराव करे तो ऐसा कोई पाप नहीं है जिसको परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकता है। पहला कुरिन्थियों 6 का 9 और 10 सुनिए। पहला कुरिन्थियों 6 का 9 और 10, इससे मैं अंत करूंगा। वहां पर ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्याय करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परास्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी। पुरुषगामी का मतलब क्या है? होमोसेक्सुअल्स, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये लिखा गया है, दीज पीपल आर एक्सक्लूडेड, ये लोगों को बाहर रखा गया, ये लोगों को प्रवेश नहीं किया गया है। लेकिन पहला कुरिन्थियों 6 का 11वां पद सुनिए, वहां पर आशीष की बात यह है, वहां पर लिखता है पौलुस, पर तुम में से कितने ऐसे ही थे? तुम में से कितने ऐसे ही थे मतलब तुम में से कितने थे जो वेश्यागामी थे, जो मूर्ति पूजक थे, जो परास्त्रीगामी थे, जो लुच्चे थे, जो पुरुषगामी थे, जो चोर थे, जो लोभी थे, जो पियक्कड़ थे, जो गाली देने वाले थे, जो अंधेर करने वाले थे। तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। वाह, धोए गए, पवित्र हुए, धर्मी ठहरे। 3 थिंग्स। धोए गए मतलब पुरानी बातें निकाल दी, पूरी तरह से निकाल दी। धोए गए। पवित्र ठहरे का मतलब क्या है? पवित्र ठहरे का मतलब है अलग रखा गया, अलग आपको रखा गया, परमेश्वर के लिए आपको अलग किया गया। यू आर सेपरेटेड फॉर द वर्क्स ऑफ द होलीनेस। परमेश्वर की पवित्रता के कामों के लिए आपको अलग करके रखा है। और फिर तीसरा चीज लिखा हुआ है, धर्मी ठहरे। धर्मी ठहरे का मतलब क्या है? नाउ यू आर नो मोर अनराइचियस। अब अधर्मी नहीं है, आप धर्मी ठहरे हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। सो इट कैन हैपन टू एनीवन हु कम्स टू द लॉर्ड। जो कोई भी आप हैं, आप चाहे आइडोलेटर है, फॉर्निकेटर है, अडल्टरर है, बुरी लैंग्वेज यूज करने वाले हैं, होमोसेक्सुअल है, धोखा देने वाले हैं, चोर हैं, हत्यारे हैं, जब यीशु के पास में आते हैं, यीशु आपको धो देता है, शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है और धर्मी ठहरा देता है। द इन्विटेशन इज सुप्रीम वन फॉर एवरीवन। ये परमेश्वर, सार्वभौमिक परमेश्वर का इन्विटेशन है सबके लिए। हाउ कैन यू टर्न इट डाउन? इसको आप कैसे तिरस्कार कर सकते हो? और यदि इसको तिरस्कार करोगे तो बाहर खड़े रहोगे। परमेश्वर नहीं निकाल रहा है, परमेश्वर ने तो बहुत एक के बाद में एक निमंत्रण दिया है। आप खुद उसमें जाना पसंद नहीं कर रहे हो, तो आप जब खुद उसमें नहीं जा रहे हो तो आप कहीं और जाओगे, और वो है आग की झील। सो let us remember how much he loves us। वो हमसे कितना प्रेम करता है, उन बातों को याद रखें कि वो आने वाला है, न्याय करने वाला है। लेकिन जो अंतिम वचन है प्रकाशित वाक्य का, वो ये है कि तुम नाश मत हो, तुम आओ, तुम मेरे पास आओ, तुम उद्धार को प्राप्त करो। कल हमारा अंतिम दिन होने वाला है, कल हम लोग और भी बातों को सीखने वाले हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे। लेट अस प्रे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमें दिया। सारी बातों में तेरे नाम को प्रशंसा देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु के जो वचन तूने हमारे बीच में बांटा है, होने दे प्रभु के हम किसी और तक पहुंचाने वाले बने। हमारे जीवन में एक इच्छा करने वाले बने कि जो तेरा दिल है कि अधर्मी लोग तेरे समीप आए, वही हमारी इच्छा होने पाए। हम लोगों को तेरे प्रेम के बारे में बताने पाएँ, तेरे बुलाहट के बारे में बताने पाएँ, तेरे निमंत्रण के बारे में बताने पाएँ, तेरे चितौनियों के बारे में बताने पाएँ। और होने दे प्रभु के वो तुझे स्वीकार करें। तू अपने कार्य को भारत के अंदर जारी रख, कई लोग बड़ी तादाद में तेरे सम्मुख आने पाए। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता,
आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपने से प्रत्येक को आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।